तो अपना आज 6 चैप्टर अपने स्टार्ट कर। देखो, कॉलेज से लौटते समय सब अमर मिला। अमर कौन था? छोटा भाई। ठीक है, किसको मिला? ऑब्वियसली समर। कॉलेज से लौटते समय अमर मिला, दोनों हाथों में फुटबॉल घुमाता हुआ, शायद कहीं खेलने जा रहा था। माने छोटा भाई है, वो क्या कर रहा था? फुटबॉल ले रखा था, उसको हाथ से घुमा रहा था, लग रहा था खेलने जा रहे। तो एमसीक्यू में अगर आ गया कहाँ जा रहा था वो फुटबॉल लेकर, तो खेलने जाने की आशंका थी। देखते ही बोला, समर भैया भाभी को लेकर आ गया हूँ। गुड न्यूज। किसको लेकर आ गया? भाभी को। मैं सिर झुकाए चला जा रहा था, एकदम चौंक गया। मैंने अचानक से नॉर्मली जा रहे, बट उसको ये जो खबर मिली कि भाभी आ गई, भाभी से रिलेटेड चीजें, तो वो एकदम शॉक्ड हो गया। चौंक गया माने शॉक्ड हो गया। मुंह से आश्चर्य से निकला माने शॉकिंग वे में निकला। अच्छा। और घर लौटने को उठते कदम सहसा रुक गए। वो घर जा रहा था, बट उसका जो कदम था सहसा माने अचानक रुक गया। कुछ देर निरुद्देश्य सा उसके मुंह की ओर देखता रहा। निरुद्देश्य माने विदाउट एनी, क्या बोलते हैं, कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं था देखने के लिए, कोई भी मतलब नहीं था देखने के लिए, सिर्फ ऐसे ही देखते रहा। कोई उद्देश्य नहीं था, निरुद्देश्य मतलब। फिर वो अपने भाई को ऐसे देख रहे शॉक्ड होके। फिर पूछा, कोई खास बात? किससे पूछा? भाई से पूछा, कोई खास बात है? खास बात तो कुछ नहीं, बड़ी मुश्किल से भेजा है। किसको बड़ी मुश्किल से भेजा है? पियर वाले ने लड़की को बड़े मुश्किल से भेजा। भैया उनके घर वाले बड़े बदतमीज है। किसके घर वाले? प्रभा के घर वाले। मैं तो साफ कह देती हूँ, आगे से नहीं जाऊंगी, मैं आगे से उनके घर नहीं जाऊंगा। क्यों? पकड़कर पीठ पाट दिया क्या? मैंने इसको डर लग रहा था कि हम लोग इतना बुरा हरकत किए हैं उसकी बेटी के साथ, प्रभा के साथ, तो मार पार तो नहीं दिया। तो इसीलिए समर बोलता है, क्यों पकड़कर पीट दिया क्या? मैंने कर्ण को भरसक दबाकर नीचे स्वर में जहर बूझी मुस्कुराहट के साथ पूछा। जहर भरी मुस्कुराहट माने सरकाज़म वे में पूछा, और अपने वॉइस को कंट्रोल करके, क्योंकि डर तो इस लड़की के मन में भी था। बस पीटना ही बदतमीजी होती है क्या? उठते बैठते जब देखो तब तुम्हारी बड़ी भाभी ऐसी, तुम्हारे अम्मा बाबूजी ऐसे, हम लाख बुरे हो, लेकिन अपने घर वालों के बारे में ऐसी बातें नहीं सुनेंगे। छोटा भाई बोला, सिर्फ मारने पीटने से इंसल्ट थोड़ी ना होता है। उन लोग के वर्ड्स ही इतने खराब थे। हमारी भाभी के लिए गंदी गंदी बात बोल रहे, अम्मा बाबूजी सबके लिए बुरा गंदा बात बोल रहे, और माना इन लोग है बुरे। मैंने होता है ना, अपने घर वालों में अपने एक्सेप्ट करते, चलो हम लोग में प्रॉब्लम है, पर अगर बाहर वाले कुछ बोल रहे हैं तो हम लोग सुन नहीं सकते। सेम भाई के साथ था इसके। उसने मेरी चिंता किए बिना उद्दत ढंग से कहा। ठीक है, माने उद्दत ढंग से माने क्या होता है कि बिना डरे, अपने आप, माने एकदम पूरा क्लियर वे में बोला। होता ना कि इसका ससुराल के बारे में बोल रहे, इसकी बीवी के इन लॉ माने बीवी के घर वालों के बारे में बोल रहे, तो डरे और समथिंग, बट वो छोटा भाई साफ ढंग से कह दिया एकदम अकड़ में, बेसिकली अकड़ वकड़ था उसके अंदर। और समर भैया कैसे है यह नहीं बताया। मैं एकदम पूछ बैठा, समर भैया कैसे, मैंने अपने बारे में पूछ रहे कि माँ के लिए बोला, बाबूजी के लिए बोला, मेरे बारे में नहीं बोला क्या उन लोग ने कुछ? स्वर में अनजानी ही कोमलता आ गई थी। कोमलता माने एकदम सॉफ्टनेस आ गई थी। जाने उसने मुझे अपने घर जाकर कैसा बताया होगा। माने लड़के को, समर को मन में इच्छा थी, क्या इच्छा थी? कि जाने कि उसके घर वाले समर के बारे में क्या सोचते। भैया यही तो बात है, तुम्हारी वहां सब तारीफ करते हैं। जस्ट इमेजिन, शॉकिंग न्यूज। जब घर गया, सबसे ज्यादा बुराई समर का होना चाहिए, बट प्रभा के घर में सब तारीफ कर रहे थे समर की। तारीफ में अथा आश्चर्य से चौंका, शॉक्ड हो गया। फिर अविश्वास से बोला, तू समझा नहीं होगा, मतलब तुम गलत समझे हो, तारीफ मेरी वो लोग कर रहे हैं। माय गॉड। हाँ यह भी हो सकता है, उसने मान लिया, वैसे तुम्हारे बारे में ज्यादा बातें नहीं हुई। तो वो जब बोला कि तारीफ तुमने गलत सुना होगा, तो जो छोटा भाई है वो एक्सेप्ट करे, क्या हाँ हो सकता है मैं गलत सुना। फिर उसने मान लिया, वैसे तुम्हारे बारे में ज्यादा बातें नहीं हुई, माने थोड़ी बातें हुई, ऐसा नहीं कि बहुत बातें भाई के बारे में हुई है। बस एकाध बार, माने एक दो बार पूछा था कितनी पढ़ाई और रह गई है, और इस समय प्रभा को ले जाने से पढ़ाई का नुकसान तो नहीं होगा। माने प्रभा के घर वाले पढ़े लिखे टाइप्स बिहेव कर रहे कि भैया अगर लड़की अभी चली जाएगी शादी, माने अपने ससुराल, तो लड़की को प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना, उसकी पढ़ाई में कोई इफेक्ट तो नहीं आएगा। यह भी कह रहे थे कि जितना पढ़ेंगे उन्हें तो खुशी होगी। क्यों? दामाद पढ़ेगा, उतना ही कमाएगा, उतना ही बेटी को खुशी देगा, इसीलिए घर वालों को खुशी होगी।
यह कायदा है। मैंने समझा तो दिया कि गौना तो शादी के साथ ही हो गया था। फिर भैया आजकल बड़ी मैंने कुछ मिस किया क्या? हाँ, यह भी कह रहे थे कि जितना पढ़ेंगे उन्हें तो खुशी होगी। हाँ, इस बात का बुरा मान रहे थे कि पहली बार तुम्हें ही ले जाने के लिए आना चाहिए था। यह कायदा है, माने कायदा के अनुसार जो होना चाहिए नेचुरली वो क्या होना चाहिए, लड़का को अपनी वाइफ को लेकर आना चाहिए। वो लोग बुरा मान रहे थे। मैंने समझा दिया, माने छोटे भाई ने समझा दिया, गौना तो शादी के साथ ही हो गया था। माने जब शादी हुई तो विदाई भी हो गई थी भाभी की। फिर भैया आजकल बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और आजकल भैया थोड़े बिजी है, मेहनत कर रहे हैं किसमें, एग्जाम की तैयारी। बस और सब ठीक है। उसके आत्मा प्रशंसा की प्रभा को रोककर मैंने पूछा, तारीफ शब्द से जो जिज्ञासा गले तक उमड़ आई थी उसका समाधान इन बातों से नहीं होना था। माने वो जब सुना था तारीफ हुई है तो अभी तक उसका पेट नहीं भरा। वो चाहता है कि तारीफ में हुआ क्या, बताओ मुझे। तो वो अभी तक उस तारीफ वर्ड पे स्टिक था, वो निकलवाना चाहता था अपने छोटे भाई के अंदर से कि क्या तारीफ हुआ है। तू समझा नहीं होगा कहकर मैं अमर को उकसाना भी चाहता था, और पक्का भी करना चाहता था कि कहीं उनकी बातों में व्यंग्य तो नहीं था। माने वो बार बार उसको बोल रहा था, अरे तू समझा नहीं होगा, ताकि वो और क्लियर वे में बोले कि नहीं भैया मैं समझा हूं, ऐसी ही बातें हुई है। और वो व्यंग्य स्वर, और वो ये भी बोल रहे थे कहीं सरकाजम वे में तो नहीं बोला होता ना, अच्छा बोल रहे बट मतलब कुछ और ही है। अब क्या पूछूं, उठती लहरों की तरह यह शब्द मेरे मानसिक उद्वेग को बुरी तरह बढ़ाए जा रहा था। उद्वेग माने जोश होता है, तेजी आ जाती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि उठती लहरों की तरह यह शब्द मेरे मानसिक उद्वेग को बुरी तरह बढ़ाए जा रहा था। माने लहरें जैसे आती है तेजी से और बढ़ती जाती है, वैसे ही ये सारे शब्द उसकी प्रशंसा, उसके मन को और बढ़ा रहे थे, जानने की इच्छा को स्पेशल। मन में एक प्रबल आवेश उठा कि किससे जाकर पूछूं कि तुमने मेरे बारे में क्या कहा। माने एक प्रबल, एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन था कि यार कोई तो बताए कि क्या कहा गया है। माने लड़की से पूछे इनफैक्ट। उस एक क्षण को मुझे लगा कि कितना घोर अनुचित व्यवहार किया है मैंने भी। माने जब किसी की तारीफ होती है तो उसका सॉफ्ट कॉर्नर जैसा हो जाता है, तब वो रियलाइज करता है, उसकी कठोरता जाती है और वो रियलाइज करता है कि शिट मैन, मैंने प्रभा के साथ कितना गंदा व्यवहार किया है। आज अदालत में खड़ा कर कर कोई मुझसे पूछे कि सुहागरात के दिन तुम अपनी पत्नी से क्यों नहीं बोले थे, क्या केवल इसीलिए कि तुम्हें देखते गठरी बनकर नहीं बैठ गई थी और यूं ही खड़ी रही थी। माने अगर आज भारी भरी सभा में लोग मुझे खड़ा कराएंगे और पूछेंगे तुम क्यों नहीं बात की, तो क्या मैं यही रीजन दूंगा क्योंकि वो सिर्फ खड़ी रह गई थी, जैसे दुल्हन लोग को बैठना चाहिए था एकदम सिमट के, वैसे वो नहीं बैठी, क्या मैं ये लेम रीजन दूंगा? ये चीज बोला गया। या सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आकांक्षाएं बहुत ऊंची थी, आकांक्षाएं माने एक्सपेक्टेशन बहुत ऊंची थी, और तुम नारी को उसमें बाधक मानते थे। बाधक माने रुकावट, एक प्रॉब्लम, बर्डन, बर्डन नहीं, हर्डल, हर्डल मानते थे कि एक रुकावट है। और उसकी एक्सपेक्टेशन और आकांक्षाएं क्या, एग्जाम मैं ये करूंगा वो करूंगा, इसीलिए लड़की को वो एक बाधा, हर्डल मान रहा था अपने इच्छा में। विवाह तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कर दिया था, माने इसीलिए कर रहे हो क्या सब, क्योंकि तुम्हारे अगेंस्ट शादी हुई है। छी, यह भी कोई ठोस कारण है ना बोलने का। माने लड़का खुद ही छी फील करे कि शिट मैन, मैं क्या ये सब लेम रीजन दूंगा। अपने पक्ष का समर्थन करने के लिए उस समय मैं क्या जवाब दूंगा, व्हाट शुड आई से। मेरे को अपना अगर सपोर्ट में कुछ बोलना पड़े, पक्ष माने अपने तरफ होकर, समर्थन माने सपोर्ट में मैं क्या बोलूंगा, क्या आधार बताऊंगा उस सारे व्यवहार का, मैं क्या बोलूंगा यार क्यों किया ऐसा, सिवाय भावुक आवेश के, इमोशनल आवेश आया था अंदर में, कुछ इमोशन जगे थे इसीलिए मैंने ये सब कर दिया। मुझे लगा मेरा सारा व्यवहार गलत ही नहीं मूर्खतापूर्ण भी था। माने मैं गलत तो था ही, बट साथ ही साथ मैं बुद्धू था, मैं क्या कर डाला वो अब सोच रहे हैं। आत्मग्लानि से मेरा मन भर गया। आत्मग्लानि माने आत्मा से रिग्रेट हो रहा है, गिल्ट हो रहा है उसको कि शिट मैन मैंने क्या किया। बस और तो कोई खास बात नहीं है। पूछते थे कि कब लौटाएंगे, भाभी बहुत कमजोर सी हो गई है, सो कहते थे जरा दवा वगैरह की जरूरत पड़े तो ध्यान रखिए। अमर ने कहा और चलने की तैयार हो गया। माने अमर तो वो खेलने जा रहा था ना, इसीलिए बोला कि और कोई खास बात नहीं है। पूछते थे कि कब लौटाएंगे, माने भाभी को कब लौटाएंगे, भाभी कुछ कमजोर सी हो गई है और जो नई नवेली दुल्हन है वो थोड़ी वीक हो गई है।
सो कहते थे जरा दवा दारू पर वगैरह पर मैंने वो देख लेना, मतलब मेरी जो बेटी जिसको मैं आपके यहाँ भेज रहा हूँ वो वीक हो गई है, तो थोड़ा मेडिसिन ये सब देख लेना। और जस्ट इमेजिन उसको बुलाया ही काम के लिए था, वो भी बीमार है। अब देखो आगे, क्या तबीयत खराब रही थी एकदम, मैंने पूछा, मैंने उसको केयरिंग वाला चीज है, तो बोलते क्या हुआ, तबीयत खराब था। और साथ ही अपनी कमजोरी को झेप भी आई। कमजोरी पर झेप आई, झेप का मतलब क्या होता है, तो शायद बताई थी ना, व्हाट इज झेप? मैम एक बार फिर बता दीजिए। झेप का मतलब होता है तुम्हारा लज्जित होना, क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहता था कि कितना केयर करता है समथिंग। तो अचानक से पूछा क्या हुआ, उसका तबीयत खराब था, तो अपने इस बात पर थोड़ी शर्म थोड़ा लज्जा उसको आया। झेप का मतलब ये, बहुत बार ये वर्ड आएगा, ठीक है, झेप, और आया भी है। हाँ शायद रही हो, दार्शनिकों की तरह कहता हुआ अमर फुटबॉल को यो ही उछालता लपकता हुआ गायब हो गया। जब लड़का पूछा कि उसकी तबीयत खराब थी, तो ऑब्वियसली छोटे भाई को क्या पता, तो वो बोला हाँ हो सकता है तबीयत थोड़ा खराब हो, ऐसे करके वो बोल दिया। फिर ध्यान रखने को कहलवाया है, लड़की वालों ने क्या बोला है, बेटी का ध्यान रखना। हूँ यहाँ बाबूजी कह रहे थे कि ठीक समय पर खाना पीना मिल जाएगा। दूसरी बार बहू आई है और सारा काम उसी से कराने की योजना बना गई है। माँ ने उसको बुलाया ही क्यों गया था, बिकॉज काम कराया जाए। और अब देखो वो खुद ही बीमार होके आई है। योजना माने प्लान इसलिए बनाया गया था, कम से कम 2-1 बार तो आ लेने देते। माने बोलते कि मेरे घर वाले इतने बदमाश है, अभी वो पूरा प्रभा की हो रहे एक तरीके से, तो बोलता है मेरे घर वाले कितने बदमाश है, 1-2 बार तो उसको आ जाने देते। इसी बार इसलिए बुलाया था कि काम कराया जाए, ऐसे नई नवेली दुल्हन से कोई काम कराता है क्या, ऐसे करके था। कम से कम 2-1 बार तो आ लेने देते। हमारे घर का रवैया भी अजब है, अपने ही घर का बोल रहे हैं, हमारे घर का जो कल्चर है, जो चीजें होती है, ढंग है, कितना अलग है। तब क्या उसने मेरी तारीफ की होगी सचमुच? अब वो मनी मन सोचे, अरे यार क्या सच में वो अपने घर पे मेरा तारीफ की है? नहीं नहीं, अमर समझा नहीं होगा, और उसको खुद पे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी तारीफ प्रभा ने अपने घर पे की है, हो ही नहीं सकता। यो घर घर चलते समय बड़ी झिझक लग रही थी, क्यों? क्योंकि लड़की घर पे, तो एक शर्म का आता है ना, तो अजीब सा लग रहा था। लेकिन लगा कि पिछले दिनों छाई उदासी की कोई काई छट गई है और नीचे का निर्मल लहरता जल निकल आया है। कभी कभी होता है ना कि मैंने नीचे पानी पूरा क्या बोलते हैं, मैंने पानी में काई वाई मिक्स है तो काई वाई ऊपर दिखता है, बट अपना जब सेटलमेंट होने आता है तो शुद्ध पानी ऊपर आता है और काई माने जो कुआं का मिट्टी है वो अंदर चला जाता है। इट्स हाँ लाइक हाँ। इन दी सेंस, इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, हमारे मन में नहीं होता, बहुत उलझन होती रहती है सारी चीजें, बट जब धीरे धीरे सब सेटल होने लग जाता है तो सब क्लियर होता है, और जो गंदगी है, जो उलझन है, वो मन में अंदर बैठ जाता है। ये चीज बोला जा रहा है। निर्मल माने पवित्र। किसी तरह इस बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि उसने घर जाकर मेरे बारे में कुछ नहीं कहा। नहीं जी, कुछ ना कुछ तो कहा ही होगा, कहीं ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर कहा होता तो अमर से बात ताने में डालकर किसी ना किसी तरह कह जरूर देती। माने अगर मेरी बीवी प्रभा अपने पियर में, माने अपने घर पर अगर मेरा बुराई करती, तो वो लड़की वाले कुछ ना कुछ सरकाजम वे में, व्यंग्य वे में मेरे बारे में बोल ही देते छोटे भाई से जो लेने गया था। और लोगों के बारे में भी तो कहा गया है। उस समय मुझे अपनी प्रचंड मूर्खता पर क्रोध आता रहा कि मैंने जी भरकर उसका चेहरा भी नहीं देखा। माने प्रचंड माने बहुत, ठीक है, विशेष रूप में बहुत क्रोध आ रहा था अपने ऊपर, क्या कि उसका शक्ल भी नहीं देखा, अभी तक लुक्स भी नहीं देखा। अब उसके सामने के पगड़ा, ओके, अब उसके सामने पगड़ा कैसे, यही सोच सोचकर प्राण सूखे जा रहे हैं, माने कैसे जाऊंगा उसके सामने, ठीक है। यह ना बोलने का बंधन पालने में क्या तुक थी, मैंने खुद ही रिग्रेट करे यार कि मैं उसको जो बोला था कि मैंने अपने आप को बोला था उसके सामने नहीं जाऊंगा, ये कसम वो कसम खाई थी, ये सबका तुक ही नहीं है, इट वाज मीनिंगलेस। और मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि क्या होता है देखो, जब स्टार्टिंग में किसी से बॉन्ड हो जाता है ना तो अच्छा लगता है, बट जब धीरे धीरे बॉन्ड नहीं होता है तो एंडिंग में नहीं होता, झिझक हो जाती है, शाइनेस आ जाता है उस इंसान से। तो यहाँ पे यही चीज है। उस समय मन में आ रहा था कि अपने प्रति किए गए बड़े से बड़े अपराध को यूं तो हंसकर टाल दूं या ध्यान ही ना दूं। माने मैंने जो भी अपराध किया है, मैंने लड़की के साथ जितना भी गंदा व्यवहार किया, या तो उसको इग्नोर कर दूं या हंसकर टाल दूं। अपने पर आश्चर्य भी हो रहा था कि इतनी ताजगी, ऐसा हल्कापन मेरे भीतर कहाँ भरा था। बट अपने ऊपर शॉकिंग भी लग रहा था कि यार आज मैं कितना फ्रेश फील कर रहा हूँ, ये कहाँ था।
होता ना कि अंदर कहाँ छुपा था, इतने दिन में कैसे रह रहा था। तब भी निहायत गंभीर चेहरा लिए अपने को अधिक से अधिक स्वाभाविक बनाए में घर आया। निहायत माने अपना होता है कि एकदम अधिक गंभीर, एकदम अधिक सीरियस फेस लिए। माने क्या वो रियलिटी में सीरियस था भी नहीं, ही वॉज वेरी हैप्पी, बट जानबूझकर घर में क्या किया, ज्यादा सीरियस फेस लेकर आया। अपने को अधिक से अधिक स्वाभाविक बनाए मैं घर आया। अपने को अधिक से अधिक स्वाभाविक माने नेचुरल। अगर किसी बच्चे का व्यवहार है सीरियस रहना, और वो किसी दिन खुशी में आ रहा है, गाना गाते गाते लहरा लहरा कर घर में आ रहा है, घर वाला सोचेगा ना भैया कुछ तो राज है। सेम चीजें सोचा कि नहीं भैया मैं जैसे जाता हूँ वैसे ही रहूं। तो जो नेचुरल वे वैसे जाओ, अपना ये हंसता खिलखिलाता चेहरा नहीं दिखाओ। मानो अमर मुझे नहीं मिला और ना मुझे प्रभा की आने की बात है। वो ऐसे आ रहा था जैसे उसको कोई खबर ही नहीं है उसकी बीवी आ गई। सुस्त थका सा मुंह और सूखे होठ, माने पूरा फेक कर रहे हैं एक तरीके से, एकदम लेजी, सुस्त थका सा मुंह एकदम लिए और सूखे होठ, होठ पूरा सूखा हुआ। मुझे देखकर दूर से ही मुन्नी चिल्लाई, समर भैया भाभी आ गई। आते ही चिल्लाने लगी, आ गई तो मैं क्या करूं जाने, राइट एग्जैक्टली एक्टिंग गिरी। आ गई तो मैं क्या करूं जाने कैसे मेरे मुंह से निकला, और उसी पल वह डॉक्टर को दिखाने वाले संकेत भी दिमाग में कौन दिया। माने जो पिछले बार अपना कॉमेडी चल रहा था वही चीज, कि वो डॉक्टर को चेकअप कराओ वाला चीज भी इसको अचानक से याद आ गया। मन अकारण ही झुंझला गया, ऑब्वियसली उसका इंसल्ट है ना उस चीज में, तो मन अकारण माने बिना कारण ही झुंझला गया, इरिटेट वाला या अजीब सा फील करने लगा। अपनी कोठरी की ओर इस तरह चलता रहा जैसे कॉलेज से बहुत परिश्रम करके आया हूं। माने ऐसे रेस्ट अपने कमरे में ऐसे जा रहा हूँ जिससे मैं बहुत थका हूं, कितना परिश्रम करके आया हूं, और अब अपनी पुस्तकें रखने की जल्दी में हूं। और अब क्या करें, पुस्तकें रखने में क्या करते हैं, फास्ट फास्ट पुस्तकें रख रहे। नेक्स्ट, उस समय एक्साइटमेंट, क्या बोल रहे हो, एक्साइटमेंट। हो सकता है कुछ ना कुछ इसका चल रहा है, मिक्स है, अभी आएगा धीरे धीरे। तो जल्दी जल्दी एकदम पुस्तकें रख। उस समय अपने आप को किस तरह नियंत्रित कर रहा था मैं ही जानता हूँ। तो यू आर राइट, एक्साइटमेंट क्यों, नियंत्रित माने कंट्रोल। उस टाइम में अपने आप को कैसे कंट्रोल कर रहा था मैं ही जानता हूँ। होता है ना, नया नया प्यार जो भी है, बीवी का टैग मिल गया तो प्यार तो होगा ही, तो वही क्रेज एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं इसमें था। नियंत्रित माने कंट्रोल। खुले किवाड़ों से सामने ही कोठरी में मुझको उसका संदूक दिखाई दिया, संदूक माने बक्सा जैसा दिखाई दिया। मन पुलक उठा, खुश हो गया। उत्सुकता हुई कि देखूं कमरे में और क्या क्या नई चीजें आ गई है, देखती हूँ, क्योंकि ससुराल से माने लड़के के ससुराल से बहुत सारी चीजें आएंगी, तो देखता हूँ क्या क्या नया है। यह जानकर संतोष भी हुआ कि प्रभा को रहने को कोई और जगह नहीं है, रहना तो मेरी कोठरी में है। लड़का इज एक्साइटेड सोच के क्या, कि और कोई कमरा तो है नहीं जहां पे लड़की रहेगी, तो उसको कहाँ रहना पड़ेगा, मेरे ही कोठरी में रहना पड़ेगा। ठीक है, एक बार इतना देखो, श्रुति हैज मैसेज ओके, समथिंग, मैं एक बार देख रही हूँ, एक बार इतना देखो, तुम चेक करो इतना। चलो स्टार्ट करते हैं। इतना क्लियर है तुषार, कोई प्रॉब्लम? यस मैम, क्लियर है। हाँ, तो वो क्या बोला था कि रूम तो एक ही है, उसको रहना किसके साथ पड़ेगा, मेरे साथ ही पड़ेगा।
विवाह के दिनों में जो कमरा हमें मिला था वह फिर से भाई साहब के कब्जे में आ चुका था। माने पहले के जमाने में रूम्स का प्रॉब्लम होता था, तो नई नवेली जिसका शादी होता था तो पुराने लोग एक बार अपना रूम दे देते थे, बट प्रभा तो वापस चली गई थी, तो वापस से जो रूम भैया का था, बड़े भैया, तो उन्होंने कब्जा माने वापस अपना रूम ले लिया। अब तो उसे बोलना ही पड़ेगा देर से या जल्दी, अब तो उसे बोलना ही पड़ेगा देर से या जल्दी। मैं भी अब उतनी अकड़ नहीं दिखाऊंगा, माने लड़की को भी अब कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा, और मैं भी अकड़ वकड़ नहीं दिखाऊंगा। मैम वो उसके लिए बोला है क्या? अब तो उससे बोलना ही पड़ेगा, मतलब क्या अभी प्रभा के लिए बोला है? प्रभा, अब तो उसे बोलना ही पड़ेगा देर से हो या जल्दी, माने चाहे देर हो या जल्दी, ऑब्वियसली बात तो करना ही पड़ेगा ना। देखो लिखा हुआ है, मैं भी अब इतनी अकड़ नहीं दिखाऊंगा, जितना मैं अकड़ दिखाता था नहीं दिखाऊंगा। कमरे में खूंटी पर चादर टंगी थी जिसे वह ओढ़कर आई होगी, माने जैसे होल होता है, होल नहीं क्या बोलते हैं उसमें, टांगते हैं ना, कोई छेद वेद रहते हैं हुक। तो उसमें, हाँ हुक, राइट। तो वो उसमें कुछ टंगा हुआ था, कोई चादर टाइप्स, ऑब्वियसली लड़की का था, और उसके रूम में है तो प्रभा ही पहन कर आई होगी या ओढ़ कर आई होगी, क्योंकि सर्दी का समय था ना, जाड़ा अपना वो था कि कोल्ड वाला चीज चल रहा है, विंटर सीजन। एक और दीवार के सहारे प्लास्टिक की चप्पलें, एक और तरफ देख ले तो प्लास्टिक की चप्पलें थी। तो याद रखो क्या क्या था, खूंटी में चादर टंगा हुआ था, चप्पलें साइड में रखी हुई थी प्लास्टिक की, वो भी। संदूक के बगल में ही बांस की डोलची, और संदूक के बगल में बांस की कौन से मटेरियल का एक रखा था, माने बॉक्स जैसा ही होता है इसमें भी, माने बक्सा जैसे ही बोल लो, तो एक डोलची था, उसमें सफर का सामान था, माने आने जाने का सामान था। इधर उधर देखकर मैंने चुपके से तौलिया हटाया, गोल गोल मोड़कर एक माया रखी हुई थी, रेलवे बुक स्टॉल से खरीदी होगी। माया माने मैगजीन का नाम है यहाँ पे, ठीक है, और कहाँ से खरीदी होगी, रेलवे बुक के स्टॉल से। होता है ना, अपने जब रेलवे स्टेशन ये सब से आते हैं तो वहाँ बुक स्टॉल ये सब रहता है, अपने खरीद लेते हैं, वहीं से खरीदी होगी। तो याद रखना क्या मोड़ कर रखी हुई थी, एक माया मोड़ कर रखी हुई। मैगजीन। एक पन्ना पलटा, बड़े साफ और मोती जैसे अक्षरों में लिखा था प्रभा। नाम लिख देते हैं ना, तो एक पेज पलटा तो ऊपर में नाम था, बहुत सुंदर वे में, मोती जैसे अक्षर माने बहुत अच्छा राइटिंग में, प्रभा नाम था। मन में उठा पास में मैं भी अपना नाम लिख, फिर झट सारी चीजें चुपचाप रख दी, अगर देख लिया तो क्या समझेगी। सोचो, माने वो उसके अंदर पूरा भावना आ चुका है, तब भी सोच रहे कि प्रभा के बाजू में मैं अपना नाम भी लिख, बट वो यही सोचा कि लड़की क्या सोचे। दिन ढल चुका था, माने शाम हो गई थी, एग्जैक्टली। मैं चुपचाप बाहर गया, भाभी और मुन्नी की निगाहों से जानबूझकर बचता हुआ सा। किसी के सामने पढ़ने का मन नहीं था, माने किसी के सामने आने का मन नहीं था। सभी मजाक करेंगे, कहाँ जाऊं, लॉन में जाकर पड़े रहने की भी इच्छा नहीं थी। मंदिर जाना उस घटना के बाद बंद कर दिया था। दिवाकर के यहाँ जाने की इच्छा हुई लेकिन टाल दिया, माने कहीं भी जाने का इच्छा नहीं, इन शॉर्ट। अपने फ्रेंड के घर भी जाने का सोचा, बट टाल दिया, माने डिले कर दिया, बोला छोड़ो। पता नहीं कितनी देर लगे, यो सड़कों पर भटकता रहा, ऐसे ऐसे घूमता जा रहे। छोटे छोटे ठेले लगाए पंजाबी शरणार्थियों, ठीक है, जो आते हैं, माने जो शरण में आए हुए टाइप्स, ऐसा नहीं कि कोई परमानेंट सेटलमेंट है। यस। शरणार्थियों ने साबुन साग की फेरियां लगानी शुरू कर दी थी। माने ये पता है बेसिकली ना, उस टाइम लिखा गया जब पाकिस्तान और इंडिया का अपना नहीं था, पार्टीशन डिवीजन वाला चीज, यस। हाँ हाँ। तो बहुत लोग वहां के यहाँ रह गए थे, यहाँ के वहां आते जाते रह रहे थे, ऐसा कुछ हुआ था। ये तब का ही टाइम है कि ऐसे बहुत लोग ने क्या किया, जो पंजाबी लोग या करना क्या था? शरण लेने आए थे, वो लोग क्या है, ठेला वेला लगाया। और ये क्वेश्चन आ सकते हैं, किसका ठेला लगाया, नंबर 1 साबुन, नंबर 2 साग की फेरिया, साग माने सब्जी होती है, फेरिया माने एक फिक्स शॉप नहीं होता जो ले लेकर घूमता है, ठीक है, फेरी वर्ड उसके लिए है। आप लोग के नेताजी का चश्मा चैप्टर आया हुआ है ना, क्लास हाँ 10, क्लास 10 में। उसमें था ना, वो जो कैप्टन है वो फेरी लगाकर घूमता है, फेरी हाँ माने हाँ हाँ। अपने ही हाथ में लेकर घूमता है, तो यही फेरी वर्ड है। लड़के मूंगफली और चने बेचने लगे थे, बहुत सारे लड़के क्या बेच रहे थे, याद रखो एमसीक्यू, मूंगफली और चने, क्या बेच रहे थे, मूंगफली और चने। कुछ फुटपाथों पर खाट की दुकानों पर कपड़े बेचने लगे थे, और कुछ कुछ लड़के क्या कर रहे थे, फुटपाथ पर बैठकर क्या बेच रहे थे, कपड़े पर दुकान बोल रहे, दुकान पर वाह। कपड़े बेच रहे थे, उल्टा।
एक बात माननी पड़ेगी, कितने साहस और अध्यवसाय के साथ इन लोगों ने अपने को जमाना शुरू कर दिया है। माने जैसे अपना घर है, अपना परमानेंट सेटलमेंट है, रातों रात सब क्या हो गया था, डिस्ट्रॉय, बट फिर भी ये लोग हार नहीं माने और देखो कितने अच्छे तरीके से अपने आप को वापस सेटल करने का ट्राई कर रहे हैं। इतने भयानक कष्टों के बाद, क्या कष्ट हुआ, ऑब्वियसली इतना सारा प्रॉब्लम आया था दैट डिवीजन में। ऐसी प्रलय से गुजर चुकने के बाद हम लोग तो केवल भीख ही मांगते पड़ते रहते। माने ये लोग अपने पैर पर खड़े हो रहे, काम शुरू करे, अगर हमारे साथ ऐसा होता तो हम तो भीख ही मांगते, हमारे अंदर इतना दम ही नहीं होता कि हम जीरो से स्टार्ट कर सके। क्या क्या नहीं इन्होंने सहा, क्या क्या नहीं देखा। अपने छूटे हुए वैभव को, बिछड़ी हुई धरती को याद करते हैं, मरे हुए को रोते हैं और फिर नए सिरे से उद्यम में लग जाते हैं। ऑब्वियसली ये लाइफ है, ये जो भी लाइन है इट्स ऑल अबाउट लाइफ। हमारे लाइफ में कोई आता है, कोई जाता है, कोई मरता है, किसी को याद करते हुए रोते हैं, फिर भी लाइफ जीते हैं, यही सेम लाइन है। फिर भी इनको लाइफ जीना पड़ता है, वापस से अपना लाइवलीहुड ये सब के लिए वापस से वही सारे काम करना पड़ता है। औरतें दिन रात नलों, तानिया जीरो, एक सेकेंड ना, पेज नंबर कितने बोल, पेज नंबर 38, ठीक है, वहां से पढ़ा रही हूँ, स्टार्टिंग से ही थोड़ा वो करते हैं। उसका फर्स्ट पैरा में ही हूँ, ठीक है। क्या क्या नहीं इन्होंने सहा, क्या क्या नहीं देखा, अपने छूटे हुए वैभव को, वैभव माने इतना वेल्थ था वो सब छूट गया, बिछड़ी हुई धरती को याद करते हैं। आज हम लोग कोलकाता से हैं, हम लोग इंडिया से हैं, आज हम लोग को अपना धरती छोड़ना पड़ेगा, अपनी जमीन छोड़नी पड़ेगी। जस्ट इमेजिन, कोलकाता छोड़ने से ही डर वैसा हो जाता है, तो भैया इंडिया छोड़ लो तो कितना अलग फीलिंग आएगा। मेरे हुओं के सॉरी मेरे हुओं को रोते हैं और फिर नए सिरे से उद्यम, सॉरी मेरे मरे हैं, क्या हम पढ़े, आई डोंट नो, मरे हुओं को रोते हैं और फिर नए सिरे से उद्यम में लग जाते हैं। माने उन्होंने बहुत लोगों को खोया है, अपने रिलेटिव्स को, अपने लोगों को, उनको रोते हैं और वापस से एक नए तरीके से जीवन शुरू कर देना चालू कर देते हैं। ठीक है सानिया, मिल गया लाइन? हाँ मैम। ओके नेक्स्ट। औरतें दिन रात नलों के नीचे बैठी कपड़े कूटती रहती है, माने धोती रहती है कपड़े। बहुत दिन बाद याद आया कि मैं संघ के बौद्धिकों में भी नहीं गया, कि मैं शाम को जैसे वो बौद्धिक जाता था वो भी वो नहीं गया है। उधर ही चलू, चलो उधर ही चलता हूँ, इसको लग रहा है मन को थोड़ा शांति मिलेगा। लेकिन इतने दिन ना आने का क्या कारण दूंगा। माने वहां पे जो लोग हैं, कितने होते ना, फ्रेंड ग्रुप बन जाता है, वो लोग पूछेंगे आप इतने दिन कहाँ थे, क्यों नहीं आए, तो मैं क्या कारण बोलूंगा। उधर ही चलू तो बोल रहे उधर ही चलू ऐसे करके। लेकिन इतने दिन ना आने का क्या कारण दूंगा, झेप भी लगेगी, झेप माने शर्म, शर्म सी लगेगी। आज नहीं फिर किसी दिन जाऊंगा, माने हर एक प्लान उसने कैंसिल किया। बोलो तुषार। मैम ये पूछ रहे बौद्धिक क्या होती है? वही जो चीज बताई थी, माने एक तरीके का, अकॉर्डिंग टू मी, यहाँ पे कोई क्लियर नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन सेंटर समथिंग था, जैसे मोनास्ट्री सब होता है ना, बुद्धा लोग से रिलेटेड और समथिंग। तो वहां पे वो लोग जाते थे, ये सारी चीजें करते थे, साथ में रहते, कोई अच्छा काम कर दिया, सोशल ऑर्गेनाइजेशन जैसा होता है ना, नेटवर्किंग ये सब के लिए, अच्छा काम कर दिया, मेंटल पीस के लिए कोई वो कर लिया, क्या बोलते हैं, ध्यान कर लिया, ये सारी चीजें। ठीक है मैम, व्यायाम मतलब एक्सरसाइज होता है क्या? व्यायाम का मतलब एक्सरसाइज होता है। ओके ठीक। ठीक है, एक सेकंड तो, हाँ ओके नेक्स्ट। फिर देखो क्या है, पिछला सारा विषाद और सारी चिंता कहाँ चली गई। विषाद माने दुख, क्योंकि उसकी तो आ गई अब बीवी, तो पिछले सारा दुख और सारी चिंता कहाँ चली गई। मुझे खुद आश्चर्य हुआ, आई एम श्योर ये क्या हो गया। होता है ना, कल ना का गाना था, आजकल क्या समथिंग समथिंग छोड़ दो, तो एक गाना जैसे नहीं हो, गाना बोल रही हो, ऐसा फीलिंग नहीं होता है कि लाइफ में कोई आया, तुमको अपना ही मोटिवेशन मिलता है, सारा पेन सारी चिंता चली जाती है। कल जब इस समय इसी पुल से गुजर रहा था तो तनाव से नसें फटी जा रही थी, माने उसका रास्ता तो सेम था ना, स्कूल से आने का जाने का, तो बोलते यही पुल से, यही ब्रिज जब पार कर रहा था, कल तो मैं कोई और था, मेरा दिमाग एकदम गर्म था, मेरी नसें फटी जा रही थी कल तो। यह प्रभा सच्ची बहुत गहरी और समझदार लड़की है। अब तारीफ करें, प्रभा कैसी है, बहुत डीप रहस्य वाली और बहुत समझदार।
कोई और लड़की होती तो घर जाकर मेरी बुराई करती कि मुंह दिखाने की हिम्मत ना पड़ती। माने और कोई लड़की तो बुराई करती, बट इसको देखो, इसने तो कुछ नहीं किया। बताया होगा कि पढ़ने में व्यस्त है, परीक्षा पास आ रही है। माने अपने घर वालों को लड़की ने क्या बताया कि मेरे जो पति है उनकी परीक्षा पास है, इसीलिए बात नहीं की होगी, वो बिजी होंगे पढ़ने में। यही तो फर्क है पढ़ी लिखी लड़की और बेपढ़ी का। अब वो कंपेयर कर रहे, क्यों होता है कि देखो पढ़ी लिखी है, माने वो अपने वर्ड से फेर रहा है, इजंट इट। पहले वो कुछ और बोल रहा था, अब देखो कुछ और बोल रहा है। वो स्विंग की तरह रोटेट ही किए जा रहा है, नथिंग एल्स। हमारे यहाँ भी क्या उस दिन जरा सा नमक ज्यादा होने से बावले मचा। अरे आदमी है, जरा ज्यादा नमक पड़ भी गया तो ऐसी क्या मुसीबत आ गई, और अब क्या उसे जिंदगी भर माफ नहीं किया जा सकता है। माने ही वॉज द कल्प्रेट, उसने ही थाली फेंकी एंड एवरीथिंग। नाउ ही इज ब्लेमिंग अपने फैमिली मेंबर्स को कि हमारा घर वाला इतना बदतमीज है, नमक थोड़ा ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, इंसान ही तो है, गलती हो गई तो उसे क्या माफ नहीं करेंगे। सोचो, पूरा घुमा दिया ये तो। भाई नहीं नहीं, बहू आई घबरा गई होगी। भाई नहीं 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 नहीं, नई नई बहू आई घबरा गई होगी। नई जगह है, नए आदमियों के बीच, और अम्मा और भाभी और भयानक आलोचक। माने बोलते कि बहू है यार, नया जगह, ये सेटल होने में टाइम लगता है, टेंशन के मारे ज्यादा नमक गिर गया होगा, इसमें क्या। और प्लस मेरी अम्मा और भाभी तो कितने बड़े क्रिटिक है, माने जो क्रिटिसाइज करते रहते हैं। तो ये जो वर्ड है ना आलोचक, माने क्रिटिक वाला चीज है कि क्रिटिसाइज करते रहते हैं। तो इनके सामने तो भले कोई भी डर जाएगा, तो वो बेचारी तो नई नवेली दुल्हन थी, इसीलिए नमक थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ गया होगा। बेचारी बौखला गई होगी, नर्वस हो गई होगी, मैंने थोड़ा नर्वस में हिचक हो जाता है वैसे। मुझसे ही कोई कह दे कि क्लास में खड़े होकर एक पेज पढ़ दो, तो एक लाइन भी पढ़कर नहीं सुनाई जाएगी, खड़ा खड़ा हकलाता रहूंगा और सारा शरीर पसीना पसीना हो जाएगा। इससे ये भी पता चलता है कि इसका स्पीच ये सब इतना अच्छा नहीं था, माने ही वाज नॉट टॉपर सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट, इजंट इट। तभी तो ये नर्वस होता, कोई इसको एक पेज भी पढ़ने दे देता, तो ऐसा भी है। और सेकंड चीज ये भी पता चलता है लाइफ के बारे में कि अगर तुम्हारे बारे में कोई एक चीज अभी बोल रहा है, तो हो सकता है कल वही इंसान तुम्हारे बारे में अच्छा भी बोले। इसीलिए हमें वर्ड्स को पकड़ना नहीं चाहिए, हमें फीलिंग्स देखना चाहिए। हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, वर्ड्स को पकड़ लेते हैं, उसने ऐसा क्या कहा, बट हो सकता है कल वही इंसान तुम्हारे लिए अच्छा भी बोल दे। नेक्स्ट, असल में मैं शुरू से ही बहुत जल्दबाज रहा हूं, माने मुझे हड़बड़ी रहती है हमेशा। जरा कोई बात देखी कि झट अपने विचार बना डाले। ओके, यह मेरी बहुत ही बड़ी कमजोरी है। माने इसका बड़ी कमजोरी क्या है कि कोई कुछ भी बोले तो ये अपना एक थॉट बना लेता है। सपोज मैंने कोई वर्ड बोला होगा तो उससे आप लोग जज कर लोगे, ये मैम तो ऐसी ही होगी। तो ये सारा चीज इसके अंदर था, जजमेंट वाली चीज। यह मेरी बहुत ही बड़ी कमजोरी है, मुझे इससे पीछा छुड़ाना ही होगा। माने उसको अपना कमजोरी अब हटाना है। इस सारी घटना में तो सारा दोष मेरा ही है, उसका कोई कसूर नहीं। सोचो, लड़की अब क्लीन चिट मिल गया, अपने ऊपर दोष दे रहा है। इस समय मैं पुल की दीवार के सहारे खड़ा खड़ा नीचे दूर तक चली जाती रेल की पटरियों को देख देख कर अर्थात आश्चर्य करता रहा कि वे कौन सी और कैसी दुश्चिंताएं रही है जिनके कारण मंदिर के उस कोने में बैठकर मैं सिसक सिसक कर रोया हूँ। याद है वो एक बार बहुत रोया था जाके मंदिर में, तो वो अब सोच रहे, रिफ्लेक्ट हो रहे कि यार ऐसा क्या था, ऐसे मन में क्या चिंता थी कि मैं उस दिन ऐसा रोया। जाए और यो रोया जाए, माने वहां गया और रोया क्यों, सॉरी मिस कर दिया मैंने। और क्या वे बातें वास्तव में इस लायक थी कि उन पर बैठकर यो घंटों सिर खपाया जाए, माने सिर लगाया जाए, माथा लगाया जाए और रोया जाए। माने जिस बात से मैंने रोया, क्या वो सच में रोने जैसी बात थी। उस समय मैं उसके उपेक्षापूर्ण व्यवहार पत्र ना डालने की गुस्ताखी सबको भूल गया। माने लड़की का जो भी गलत गलत व्यवहार था, फिर नेचर था, सबको ये भूल गया। अब ये जज नहीं कर। इन शॉर्ट, अभी तक इसको प्रभा बहुत अच्छी लग रही है, अभी तक। आगे देखना, काफी देर बाद जब आया तो भाभी ने ना जाने कहां से निकल कर कहा, भाभी इज वेरी कॉमेडी टाइप्स, लाला जी खाना वाना नहीं खाना। माने हम तो भाभी को भैया यही देखे, वो हर वक्त एंट्री कब करिए खाना खिलाने के लिए, isn't it? बाहर बार सिर्फ खाना ही खिलाई जा रही है अपने हम भी यही बोलने वाले थे। सही में, लाला जी खाना वाना नहीं खाना, बहू भूखी बैठी है। अच्छा, इससे एक कल्चर पता चलता है, बहू भूखी बैठी है माने जब तक पति नहीं खाता है तो लड़की नहीं खा सकती है। तो ये एक चीज है, ठीक है। बहू क्यों भूखी बैठी है, क्योंकि उसका पति अभी तक नहीं खाया।
यहाँ तो राह देखते देखते पलके सूझ गई कि अब आए और लाला जी के सुबह से दर्शन ही नहीं हुए। आज तो तुम सुबह के गए अब आए हो, मैं जानू कॉलेज के बाद भी नहीं आए। परिहास उनकी वाणी से फूट पड़ा था। माने ये बोल रही थी कि माने हम लोग वेट कर रहे थे, अब आओगे अब आओगे। पहले तो कॉलेज के बाद आ जाते थे, अब तो कॉलेज खत्म होने के बाद भी नहीं आया। और परिहास उनकी वाणी से फूट पड़ा माने क्या होता है? एक हंसी। माने वो जानबूझ के सब टोन कस रही थी, इसीलिए हंसी टाइप से उनके मुंह से निकल पड़ा। इधर मैंने बेकार की बातों की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया था। मैंने वो हंसी टिटकरी करी तो इग्नोर कर दिया समर, और सिर्फ जरूरी बातों का ही जवाब देता था। अक्सर ही भाभी के मजाकों का बुझे से स्वर में जवाब देकर समाप्त कर डालता। किसी से बातें करने का मन नहीं होता था। चाहता था उसी व्यवहार को इस समय भी बनाए रखूं ताकि कोई मेरे इस आकस्मिक परिवर्तन को भाप ना ले। माने वो गुस्सा में नहीं था, he was very happy in everything, but वो जानबूझ के अपना नेचर चेंज नहीं करके दिखाना चाहता था। क्यों? ताकि सामने वाले लोग माने समझ नहीं जाए इसका इतना बदला बदला मूड कैसे है। मेरे को गाना याद नहीं आ रहा, वो पूरा गाना इसमें रिलेटेड था, कल हो ना मूवी का, जब वो लोग डांस कर करके नहीं जाते रास्ते में और समथिंग, पूरा एकदम सेम है कि प्यार जब होता है तो नहीं होता है कि लोग मगन हो जाते टाइप, तो सेम था। मैम इसमें क्या आकाशिक मार्मिक जो वो है न्यू बिहेवियर है क्या? मतलब चेंज इन बिहेवियर का मतलब? मैं अभी आ गई उस लाइन में, मुझे एक्चुअली दिख नहीं रहा कहाँ है। वो मैम मैम आकस्मिक परिवर्तन को भाप न ले, जो नहीं बोले। आकस्मिक माने अचानक आए हुए चेंजेस को, वैसे मुझे दिखा नहीं, शायद मैं पढ़ाई थी, हाँ मिल गया। मेरे आकस्मिक माने अचानक आए हुए परिवर्तन माने चेंजेस को भाप माने जज नहीं कर ले कोई या देख नहीं ले। भाप ले माने देख लेंगे, समझ जाएंगे कि इसका इतना चेंज कैसे आ गया नेचर में। बड़े संजीदा स्वर में कहा, माने इसीलिए वो सीरियस होकर बोला, वो सीरियस था नहीं बट वो सीरियस होकर बोला। संजीदा माने सीरियस। हाँ मुझे यो ही भाभी कुछ काम था। क्यों नहीं आया जल्दी? काम था। प्रभा के आने का भी पता नहीं, भाभी बोली तो उसको टॉन्ट करिए, पता है ना बीवी आ गई है। मैंने यूं उनके चेहरे की तरफ देखा मानो उनकी बात को नहीं समझा, फिर सहसा जल्दी मचाता सा बोला, भाई मुझे कुछ नहीं पता, तुम मुझे पहले खाना दे दो, भूख लगी है, फिर बैठकर पढ़ना है। माने वो जानबूझ के बाद चेंज कर रहे हैं और बोल रहा है कि क्या मुझे भूख लगी है। देखो हर वक्त क्या बोलता था, भूख नहीं लगी है, isn't it? और आज इतना खुश है कि उसको भूख भी लग गई है, ही इज हंग्री। मैंने बात को चेंज करने के लिए बोला, बट ही इज हंग्री समथिंग। फिर पीछे खाना मिलेगा, पहले मिठाई खिलाओ। कहीं दूर गहराई से मुन्नी की आवाज सुनाई दी, माने मुन्नी सामने नहीं थी, कहीं और से उसका जोर से आवाज आया, खाना वाना बाद में खिलाना, मिठाई खिलाओ। जवाब में भाभी हंस पड़ी, अरे इन्होंने खिलाई मिठाई, ससुराल की मिठाई खाने को तो बड़ी जल्दी लपकेंगे। वह हंसते समय सुंदर लगती है। माने देवर भाभी के लिए बोला वो हंसते समय सुंदर लगती है, और भाभी क्या बोली कि मिठाई, हाँ हाँ ससुराल की मिठाई आई है, ससुराल की मिठाई खाने के लिए तो जल्दी जम करेंगे लोग, ऐसे करके। अरे तुम छोड़ो मिठाई मिठाई भाभी, मुझे तो रूखी रोटी दे दो, यही बहुत है। मुबारक हो मिठाई तुम्हें और ससुराल वालों को। माने तुम खाओ मिठाई और ससुराल वाले तुम्हारे खाए, माने उसके घर वाले खाए। मैंने व्यस्तता के भाव से कहा, माने बिजी रहने के भाव से कहा, खा पीकर जल्दी पढ़ने बैठूंगा, बोर्ड के इम्तिहान है, जैसे तुम लोग के साथ हो रहा है, लाइक दैट। इस समय भाभी प्रसन्न दिखाई दी, भाभी वाज हैप्पी। खा पीकर लालटेन सामने रखकर मैं पढ़ने बैठ गया। माने बिजली इतनी उन लोग की अच्छी नहीं थी, लैंटर्न लिया था इसलिए। ठंड पड़नी शुरू हो गई थी, लेकिन अभी बहुत तेज नहीं थी। माने ठंड स्टार्ट हो गया, जैसे अपने यहाँ भी है, बट इतना अच्छा खासा ठंड नहीं पड़ा। पढ़ने में नींद जल्दी आ जाती है, ऑब्वियसली ठंड के टाइम में तो एकदम लगता है ना भैया सो जाओ, वही चीज है। अधिक परिश्रम नहीं हो पाता, इसलिए मैं जमीन पर ही बिस्तर बिछाता और चारपाई एक और खड़ी रहती। चारपाई को खड़ा कर देता, माने चारपाई नहीं रखता। अब तुम लोग बोलोगे चारपाई भी बिछा हुआ रहने देता और नीचे बैठ जाता, तो इतना जगह भी नहीं होता था, समझ रहे हो ना? जगह है ना इतनी सारी चीजें, इसीलिए चारपाई को खड़ा कर देता और नीचे इससे चादर बिछाकर बैठ जाता। और एक्चुअली बहुत लोगों के साथ है, बेड पे बैठकर नींद आ जाती है तो नीचे बैठ के पढ़ लो, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं। उस पर मेरे गंदे से गंदे रजाई गड़े लदे रहते। उस पर मेरे गंदे से गंदे ऐसे क्यों बोला गया? ऑब्वियसली लड़के लोग इतना केयरिंग होते नहीं है तो डर्टी रजाई वजाई यूज करते हैं। मैं रोज इस बात की कसम खाता हूँ कि 12-1 बजे तक पढ़कर 4:30 बजे पर सुबह उठ जाया करूं, लेकिन यह प्रोग्राम कभी नहीं चला। जैसे आप लोग प्लानिंग करते हो, कभी हुआ नहीं होगा लाइक दैट। अच्छा ये टाइमिंग देख लो, मैं रोज इस बात की कसम खाता कि 12-1 बजे तक पढ़कर 4:30 बजे सुबह उठ जाया करूं। वो कितने बजे चाहता था उठने?
साढ़े चार 5, ठीक है। और कितना बजे सोना चाहता था? 12-1 बजे, याद रखना, 12-1 और 4:30 5। घर भर में मैं ही सबसे ऊंची क्लास में पढ़ता था, ऊंची क्लास माने सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड, इसलिए मुझे एक अलग लालटेन लेने की अधिकार था, मैंने एक अलग लालटेन ले सकता था, जो अपना ये लांछन है। बाकी दोनों भाई एक ही लालटेन से पढ़ते थे, जो छोटे भाई थे बाकी दो, माने घर में 2 लालटेन था, एक ये ले लेता था और एक जो है वो बाकी 2 भाई लेते। हालांकि इस पर भी आए दिन उधम उठता रहता था, माने झगड़ा होता था कि बाकी एक लालटेन से सारे घर का काम कैसे चले, माने कि लालटेन इतना कम है, तुम लोग सब ले लेते हो, नहीं होता है, तो जो एक लालटेन बचा उससे सारा घर का काम कैसे होगा। खास तौर पर जिस दिन मैं लालटेन जलती छोड़कर सो जाता और भैया देख लेते, उस दिन तो मिट्टी के तेल को लेकर हंगामा मचता, उसका वर्णन ना ही करे तो अच्छा है। मतलब क्या है, यहाँ पे जो अपना लांछन है वो केरोसिन ऑयल से जलता है, मिट्टी का तेल माने केरोसिन ऑयल। तो क्या होता है, जैसे अपने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं, लाइट वाइट ऑन करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ना, तो अगर लालटेन नहीं बुझाते हैं तो वो केरोसिन को खाता रहता है, तो केरोसिन वेस्ट होता है। और उस जमाने में केरोसिन एसिड जैसा था, बहुत महंगा, अच्छा खासा। तो अगर वो बाय चांस उसको बंद किए बिना सो जाता था तो ऑब्वियसली बड़ा भाई जो देता है पैसा उसको तो चुभेगा ना, तो इसीलिए वो चिल्लाता था कि भाई क्या कर रहा है, लालटेन क्यों नहीं बुझाया। लालटेन के सामने पुस्तक में आंखें गड़ाए सिर झुकाए में बैठा था। मैथ्यू आर्नल्ड की सोहराब और रुस्तम किताब थी, माने वो कौन सा किताब पढ़ रहा था, याद रखो, ऑथर है मैथ्यू आर्नल्ड और नाम क्या था किताब का, सोहराब और रुस्तम, याद रखना, आ सकते। लेकिन पढ़ने का प्रयत्न करके भी पढ़ा नहीं जा रहा था, माने ट्राई कर रहा था पढ़ने का, फिर भी पढ़ा नहीं जा रहा था। हारकर वो प्रयत्न भी छोड़ दिया, माने होता है ना, क्यों नहीं पढ़ रहा था, नशे में था, प्यार का नशा, इसीलिए हारकर ट्राई करना भी छोड़ दिया, प्रयत्न इज ट्राई। चुपचाप प्रतीक्षा करने लगा, वेट करने लगा, किसका वेट, कभी कभी ध्यान आ जाता तो पन्ना पलट लेता, माने वेट कर रहा है फिर ऐसे ही पन्ना पलट रहा है, एकदम अपने ही धुन में था। देखना मैं यह चाहता था कि वह आखिर क्या करती है, जानता था जब घर का सारा काम खत्म हो जाएगा, वहां की सारी बातें हो लेंगी, यहाँ की सारी बातें जब मुन्नी और भाभी से सुन ली जाएंगी तो वह आएगी, माने ही वाज वेटिंग रूम में कब आएगी, तो कब आएगी, औरत लोग जब डिस्कस हो जाता है, गॉसिप हो जाता है, सारी बातें सुन लेते तब आते हैं। मैं उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था, प्रतीक्षा माने वेट, क्षण माने उस पल की, आखिर कितनी बातें और करनी है, माने सोच रहा आखिर कितनी बातें और करेगी। पैरों की आवाज से सुना कोई आ रहा है, होता ना आहट, और आहट भी इसको कैसे सुनाई दे रहा है, क्योंकि अवेयरनेस इसका हाई है, किसके ऊपर ध्यान है, लड़की के ऊपर। अभी तक नीचे बातें करने की जो भनभनाहट सुनाई दे रही थी वह भी बंद हो गई है, माने खुसुर पुसुर जो आ रहा था वो बंद हो गया। मैंने देखा कि इधर अम्मा बिल्कुल चुप थी, वे स्पष्ट उपेक्षा दिखा रही थी, नाराजगी, माने वो ठीक नहीं थी, होता ना लड़की सभी भी नाराज। उन्हें जाड़ा ज्यादा लगता था, सो चुपचाप रजाई ओढ़े हाथ में माला की थैलियां लटकाई मनी मन उसकी गुड़िया गिन रही होंगी। मैंने वही बैठे बैठे अनुमान लगाया, मैंने माँ रजाई ओढ़े हुए वो गुनिया माने होता है ना वो बीड्स जो होता है माला की, वो गिन रही होंगी, अपने में मन में बड़बड़ा रही होंगी भगवान का नाम। एक मन हुआ कि चलूं जरा बाहर से नीचे जाकर देखूं कि देर क्या है, माने क्या हो रहा है नीचे। लेकिन एक तो अगर भैया अपने कमरे में हुए तो देख लेंगे, दूसरा ऊपर से अम्मा का कमरा या बैठने की जगह नहीं दिखाई देती, माने जहाँ पे प्रभा थी वहां वो जगह ऊपर से दिखाई नहीं देता था, तो ऊपर से झांकने का भी कोई पॉइंट नहीं बनता है। यो मैं डरता डरता सा अनावश्यक रूप से बाहर छत के एक और मुंडेर के सारे बनी मोड़ी तक आ गया था, माने छत पर मुंडेर माने जो बॉर्डर्स होता है वहां लुढ़कता लुढ़कता आगे 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 आ गया, तो एक नाला जैसा जगह था, ये जो है ना मोड़ी मोड़ी एक नाला जैसा प्लेस होता है, तो वहां तक आ गया, खिसक खिसक के कॉर्नर में आ गया शॉट। फिर कल्पना करने लगा मुन्नी अपनी चारपाई पर पड़ी होगी, नाक तक रजाई खींचे, सोच ही रहे वो कैसे लेटी होगी, नाक तक रजाई ओढ़े, भाभी अम्मा के पैर दबा रही होंगी और शायद मुन्नी को की चारपाई से लगी झुकी सिमटी सी प्रभा बैठी बैठी सुन रही होगी। और क्या होता है कि प्रभा क्या कर रही होगी, उसके घर वालों को सुन रही होगी और भाभी पैर दबा रही होगी अम्मा का, मना रही होगी कि जल्दी से इन लोगों की बातें समाप्त हो तो दिन भर की हरी थकी जाकर आराम करे। कौन मना रही होगी, प्रभी बोल रहे प्रभा कि इतना टाइम से वो होता है ना, दिन भर इतना थक गई है तो कब इन लोग की बातें खत्म होगी तब जाओ, क्योंकि ऐसे इंसल्ट लगता है जब बहू बैठी है और कोई एक जन अपने रूम में चले जाए, ऐसे जाते नहीं।
लगा दरवाजे पर आकर कोई चुपचाप खड़ा है। अब मुझे फील हुआ समवन इज देयर। छाया से जाना वही था, शैडो दिखा, होता ना अंधेरे में दिखता है, तो लगा वही है। या तो मुझे पड़ता हुआ देख रही थी या भीतर आने में झिझक रही थी। झिझक माने हिचकिचाहट हो रही थी। कुछ देर बाद भीत से ढंग से आकर, भीत माने डर से, डर के ढंग से आकर उसने इतने आहिस्ते से संदूक खोला, संदूक बक्सा खोला कि जरा भी आवाज ना हुई। क्यों आवाज नहीं कर रही थी? ताकि उसके पति को डिस्टर्ब ना हो। सरसराहट से अनुमान लगाए कि कपड़े निकाले होंगे, माने जो आहट हो रही थी उससे हल्का फुल्का जो एक्शन है उससे पता चला शायद कपड़े निकाल रही होंगी। कुछ देर यो ही बैठी सोचती रही, फिर घुटनों पर हाथ रखकर उठी और बाहर चली गई। उधर ही थोड़ी देर सोच रही थी ऐसे घुटनों पे हाथ रखकर, फिर पता नहीं क्या हुआ, वो चली गई बाहर। थकी है शायद, कपड़े बदलने बाहर गई। मेरी सारी इंद्रियां माने सारे सेंसेस जो मैं दिमाग लगा रहा हूँ की चेतना कानों में आ समाई। मेरे बॉडी में जितने भी सेंसेस है सारे कान में आ गए। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ आहट सुनना चाहता है, हो क्या रहा है। चूड़ियों की हल्की झनक, देखो कानों से क्या क्या सुना, चूड़ी की हल्की खनक जो होती है, वस्त्रों की सरसराहट जो आवाज थोड़ा सा आता है कपड़े वपड़े से, स्वस्थ युवा नारी शरीर की अजीब सी सुगंध का झोंका जैसे कमरे में आया और चला गया। जब विमेन लोग आते हैं तो एक अलग सा स्मेल भी होता है, गर्ल्स के रूम में, औरत के रूम में एक अलग स्मेल होता है। तो लगा कि वो एक खुशबू लेकर आई और चली गई। मैंने होता है ना, चूड़ी की आवाज, कपड़े की आवाज और अजीब सा स्मेल उसके साथ आया और चला गया। मन विभोर हो गया, विभोर माने व्याकुल, सोच रहा था। और तने तारों पर पड़ी टंकार की तरह नसें लरच रही थी। तने तारों माने जब जैसे गिटार विचार का तार होता है ना, तना हुआ एकदम फिक्स, और उसको बजाते तो कुछ आवाजें आती, तो उसके दिल में भी यही हो रहा था। अपने भीतर व्याप्त होने वाली इस विचित्र उल्लास की उष्णता को मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन यह उष्णता जैसे रग रग में फैलकर मेरे रोए रोए में समा रही थी। उष्णता माने क्या होता है? गर्माहस, कुछ गर्म मतलब गर्माहट समथिंग। कोल्ड माने क्या होता है? ठंडा फीलिंग हो जाना, कुछ नहीं सोचना। गर्माहट समझ रहे हो? सम फीलिंग होना, कुछ एनर्जी स्पार्क होना। अपने भीतर व्याप्त होने वाले, व्याप्त माने कुछ अलग हो रहे, जा रहे अंदर। विचित्र माने अलग, उल्लास की उष्णता, उल्लास माने वो एक्साइटेड माने कुछ था उसके अंदर, एक अजीब से कशिश उसके अंदर आई और वो उसको महसूस कर पा रहा था, उस गर्माहट को। पिछली सारी बातें दिमाग में से उड़ गई और भविष्य के ना जाने कितने सुखपूर्ण दाम्पत्य जीवन की सुनहले चित्र झलमलाकर थिरकने लगे। दाम्पत्य माने पति पत्नी के रिलेशन के बारे में सोचने लगा, माने वो डे ड्रीम कर रहे कि कैसे उसकी वाइफ के साथ उसका आगे का फ्यूचर रिलेशनशिप होगा, मैरिज लाइफ कैसी हो। सैकड़ों सिनेमाओं और कहानियों में देखे पर्दे दृश्य, प्रेम की क्रीडाएं, क्रीडाएं माने गेम, दिमाग में आई। कैसे हम लोग खेलेंगे, एक दूसरे को तंग करेंगे, गुदगुदाएंगे, नाराज होकर मनाया करेंगे। मूवी में जैसे हीरो हीरोइन करता है, सेम ये सोच रहा था कैसे हम एक दूसरे के साथ ये सब करें। माने वो पूरा उसमें आ गया, पति वाले टाइप्स। प्रभा शैतानी से मेरी किताब लेकर भागा जाया करेगी कि मैं अब पढ़ना बंद करके उससे बातें करूं, लेकिन मैं गुस्सा दिखाकर उसे पीछे भागा करूंगा। माने लड़की छेड़ेगी, बुक लेकर भागेगी और लड़का उसको जानबूझकर फेक गुस्सा दिखाकर उससे बुक छीनेगा, भागेगा सब। वह सारा हास्य विनोद माने हंसने वाला किस्सा। बिजली की तरह थितकती किलकारियों माने जोर जोर से जो हंसते हैं, किलकारी होती है, और बादल की तरह बरसता उल्लास में स्पष्ट अपनी आंखों के सामने देख रहा था। एक्साइटमेंट अपनी आंखों के सामने देख रहा था, हर एक हैप्पी मोमेंट पिक्चराइज कर रहा था। क्रम क्रम से उठकर चलते हुए, माने कभी उठ रहे, चल रहे धीरे धीरे, उसके पगों के पीछे पीछे मेरी दबी दृष्टि दरवाजे तक गई। माने उसका जो हल्का फुल्का आवाज आ रहा है, तो मैं दरवाजे तक एक बार गया। पाव में महावर लगा था। महावर पता है उसको बोलते हैं जो आलता नहीं होता है, लाल लाल जो लड़कियां लगाती हैं, तो वो चीज है महावर। गोरी एड़िया पर चांदी के तोड़िए झुल रहे थे, जो कदम रखने पर साड़ी की किनारियों से ढक जाते थे और उठाने पर झलक उठते थे। माने गोरी एड़ी, एड़ी पैर का उस चीज को बोलते हैं कि गोरी गोरी थी, और पैर में वो चांदी का कुछ पहनकर भी रखी थी, जो कभी कभी तो दिख रहा था और कभी कभी ढक जा रहा था साड़ी से।
एक कदम बढ़ाकर उसने दहली पार की तो मुझे लगा जैसे मेरे भीतर के गले तक आवाज उठी चली आ रही है, प्रभा सुनो। मैंने वो बोला नहीं, इधर तक आवाज आ गया, प्रभा सुनो, बट बोल नहीं पा रहे। बड़ी कोमल बड़ी मधुर उसे पुकारने की दुर्निवर इच्छा को मैं कैसे रोक पाया। दुर्निवर माने जिसे जल्दी से नहीं रोक सकते, अनकंट्रोलेबल फीलिंग को कैसे रोक पाया आज भी नहीं जानता। माने एकदम ही आया कि भैया उसको रोक लूं, बट नहीं रोक पाया। मुश्किल से मैंने अपने आप को समझाया कि वह कपड़े बदलने गई है और अभी आती हो। अपने आप को बता रहे कि अरे आ रही है, कपड़ा बदलने गई है। किताब कागज पढ़ाई सब मेरे सामने से चले गए। जो इतना बनता था पढ़ाई ओरिएंटेड, आज सब खुश हो गया उसका। भावनाओं की आंधी में डूबा बस मैं ही वहां रह गया था। जब अपने में होता ना, कोई अपने को नहीं दिखता है, ओनली फीलिंग जब रहते तो लगता है कि भैया मैं ही मैं हूं और कोई नहीं दिखता। जो हर पल अपने घर से अधिकार खोता चला जा रहा था। लगा जिस धरती पर मैं बैठा हुआ एक और झुकी चली जा रही है। माने प्यार में पागल, धरती खिसकती जा रही है, उसको ऐसा फील हो रहा है। तभी छत के दूसरे सिर से, माने दूसरे ओर से शायद भैया के कमरे से भाभी का हल्का सा स्वर सुनाई दिया, नहीं प्रभा वही जाकर सो, चारपाई ना हो तो मैं डाल आती हूँ, यहाँ अभी तुम्हारी जेठ जी आती होंगी। माने इसका भी जो ड्रीम था ना वो जीरो होने वाला है। क्यों? प्रभा इधर सोना नहीं चाहती है। प्रभा अपनी जेठानी के पास बोली मैं यहाँ सोऊंगी, तो जेठानी क्या बोली, नहीं तुमको उधर ही जाकर सोना होगा, यहाँ तो तुम्हारे जेठ जी आने वाले हैं, माने जेठानी के पति। ना जाने उसने क्या गुनगुन जवाब दिया, सुनाई नहीं दिया लड़की ने क्या रिटर्न बैक आंसर किया, जिसके उत्तर में फिर भाभी का ऊंचा स्वर आया। जोर से भाभी बोली, आखिर तुम वह सोना क्यों नहीं चाहती। उस स्वर में जाने क्या था, मुझे उनकी डॉक्टर वाली बातें फिर ध्यान आ गई, क्योंकि इसके बाद ही उन्होंने धीरे से कोई मजाक की बात कही। माने उन लोग का कॉन्वर्सेशन चल रहा था और वो पूछी तुम्हें क्यों नहीं सोना चाह रही हो, तो उन लोग फिर उसके बाद हंसने भी लग गए थे, कुछ ऐसा हुआ है, हंसने लग गए। और इसको इसका ध्यान बट कहाँ गया, वो डॉक्टर वाली बात पर गया, कुछ ऐसा। प्रभा की ओर से भनभनाहट तेज हुई, लगा मजाक से अच्छा नहीं लगा। माने प्रभा को मजाक अच्छा नहीं लगा, छोटी थी ना तो उसको इरिटेट हो गई। थोड़ी देर सन्नाटा रहा, एकदम चुप्पी। फिर भाभी ने समझाने के स्वर में कहा, देखो प्रभा मान जाओ, ऐसा नहीं करते, तुम नई बहू हो, शुरू से ऐसा करोगी तो फिर आगे कैसा चलेगा। तुम्हें तो अभी सारी जिंदगी बितानी है, यह तो सब होता ही रहता है, माने सब होता रहता है, नोक जो क्यों कर रही हो ऐसा, जाओ ना। उनके उत्तर में फिर प्रभा का काफी तेज तीखा दृढ़ और उद्वत स्वर सुनाई दिया। माने वो भी अब जवाब दिया अच्छा खासा, जबरदस्ती वही कहाँ जाकर सो जाऊं, मुझसे तो नहीं होता जेठानी जी कि कोई धुतकारता रहे और पूछ हिलाते रहे, ठोकर मारता रहे और तलवे चाटते रहो। माने लड़का के लिए बोल रही है कि मुझे नहीं पसंद कोई मुझे ऐसे इग्नोर करता रहे, मुझे धिक्कारता रहे और मैं उसके तलवे चाटू, पंजा चाटू, माने पैर चाटू, मुझसे सब नहीं होता है। उनके बोर्ड के इम्तिहान है, मैं क्यों तंग करूं, कुछ हो गया तो बाद में मेरे नाम आएगा। हमारा यहाँ आना तो उन्हें जम दिखाई दिया, जम माने उन्हें अच्छा नहीं लगा, और तुम कहती हो कि वहीं चली जा। माने इसीलिए बोलते एक्सप्रेशन ढंग से करो, लड़की लोग गलत समझ लेती है, समझ रहे हो, क्योंकि लड़का ने ढंग से एक्सप्रेस नहीं किया। लड़की को क्या लगा कि वो वापस घर आई है तो लड़का नाराज है, लड़का को अच्छा नहीं लगा, और लड़की इसीलिए अभी लड़का लड़की में बनी नहीं है तो साथ में सोएंगे क्या, इसीलिए ये चीज आया कि मैं उधर उनके पास नहीं रहूंगी, मुझे नहीं अच्छा लगता, बोर्ड का एग्जाम खराब हो गया, मेरे ऊपर ब्लेम करेंगे। फर्स्ट टाइम इतना क्लियरली किसने बोला, प्रभा ने बोला ऐसे। प्रत्येक शब्द में, अब देखो इसका क्या हालत होगा, प्रत्येक प्रत्येक माने हर एक शब्द में जहर बुझे तीर और दम और अहंकार घनघनाता था। लड़की का हर एक शब्द मुझे जहर जैसा लगा, दम माने घमंड से भरपूर था, अहंकार से भरपूर था। बंदूक की गोली की तरह कोई चीज मस्तिष्क की नसों को चीरती चली गई, बंदूक की गोली की तरह लग रहा है अंदर तक कोई तार क्रॉस कर रहा है। ऊंची मीनार से जैसे किसी ने निर्मम ठोकर मारकर ढकेल दिया, ऊंचे दीवार से किसी ने मुझे नीचे गिरा दिया। मैं एकदम तनकर बैठ गया, गुस्से में एकदम। दोनों भवे आपस में खींचकर मिल गए, ये जो आईब्रोज है दो ऐसे करने लगे कि दोनों मिल गए। चोट की गहराई को समझकर जैसे क्रुद्ध हुंकार उठी हो, मैंने एकदम रिएक्शन में यहाँ ऐसे करके बोला। सांस का झोंका नाक से निकला और दोनों नथुने फैलकर लाल हो गए, नोज भी पूरा रेड हो गया गुस्से में। तो यह बात है, मैं दृष्टि अधिक से अधिक तीखी करके पृष्ठ के निर्जीव अक्षरों को घूरता रहा। पृष्ठ के माने पेज के, निर्जीव माने जो नॉन लिविंग है, ऑब्वियसली यहाँ पे जान थोड़ी ना वर्ड्स में, तो बोलते मैं उसको घूर रहा था, अक्षरों को।
बलवान किंतु बंदी शेर की तरह यही एक वाक्य कभी हृदय के इस कोने में कभी उस कोने में प्रचंड वेग माने हाई स्पीड से टकरा टकरा कर बार बार प्रतिध्वनित हो रहे। अच्छा तो यह बात है, माने बार बार अपने ही मन में उसका आ रहे, ओ अच्छा ये बात है, क्या बात है, प्रभा इसके साथ रहना नहीं चाहती, ये बात। तो ये बार बार एकदम अपने आप को ऐसे बोल रहे हैं। ओ कितना बाल बाल बचा हूं, कैसा गजब हो जाता, अभी पुकारने में कसर ही क्या रह गई थी, मैंने उसको आवाज देने वाला था ना। कितने सारे शब्द जबान पर आ ही तो गए थे, पूरा का पूरा वाक्य मैंने सोच लिया था। कितने बड़े भ्रम और कैसी जबरदस्ती भावुकता में बह गया था, भावुकता माने इमोशंस। शिट मैन, मैं बाल बाल बचा, अगर उसको मैं बुला लेता मेरा तो इंसल्ट हो जाता, लड़की मेरे बारे में ये सोच रही है और मैं सिर्फ रह गया था ऊपर आना है कि प्रभा इधर आ जाए समथिंग, तो मेरा कितना बड़ा इंसल्ट हो जाता, लड़का सोच रहा। अभी पुकार उठा होता तो जिंदगी भर को निगाहें नीचे हो जाती, माने मेरा ईगो तो रहता ही नहीं ना, मेरी निगाह नीचे हो जाती, मेरी इज्जत चली जाती अगर फर्स्ट पहल मैं कर लेता। एक बार आप लोग इतना देखो, ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछो, फिर करते हैं, खत्म हो जाएगा हाफ एन आवर में, जस्ट खत्म। कुछ पूछना है, कुछ करना है, बोलो। मैम आज आज हम लोग के हिंदी सर थे स्कूल में, तो वो बोले ना कि हम लोग को जो क्रम विक्रम होते मतलब ऑर्डर वाइज होता है ना, वैसे वैसे क्वेश्चन टाइप्स करने, और आपका और क्या हाँ आप वो लेखक और लेखिका का जो है ना डिस्क्रिप्शन एकदम अच्छे से करने, कहाँ से क्वेश्चन उठा के दे देगा सर बोल रहे थे। यही चीज तो बाकी है, इसी को करवाऊंगी एक क्लास लेकर, कैसे क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा टाइम। अपना एक तो पेपर वाला चीज करना इंपॉर्टेंट वो है, ठीक है, पेपर सॉल्विंग, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करना, रिवीजन करवाने का मेरा बहुत मन है, सारे पॉइंट्स में ऐसे बोल दूं कि आप लोग के दिमाग में चले जाए, वैसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आए। और सेकंड जो मेन चीज है जो करवाना ही पड़ेगा, कवि लोग के बारे में बताना, लेखक के बारे में बताना, वो सारी चीजें आए। मैम लेकिन इतना सारा कवि और लेखक लोग का मतलब याद रहेगा, मतलब इतना सारा है। अगर याद करोगे तो हो जाएगा सानिया, माने अगर एम है कि मुझे करना है तो हो जाएगा, क्योंकि हिंदी के पहले 2.5 डे समथिंग है, क्या कितना दिन है, 2.5 डेज। मैम 1 डे यस मैम। हाफ डे। ये 1.5 है। नहीं मैम, हम लोग का 23 को एग्जाम है, फिर इसके बाद 26 को है, तो 2.5। ओ सॉरी मैम, मेरे को लगा 25 को, सॉरी। कोई बात नहीं, तो अपना हो जाएगा, मैंने उस टाइम बहुत हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम तो आपका भी, आप लोग का फोकस भी तो यही रहेगा ना कि हमें हिंदी पढ़ना है, इजंट इट? तो पूरा पूरा 1 घंटा तो हिंदी पढ़ोगे ना अपना, 12 24 24 घंटा व्हाटएवर, तो हो जाएगा। यस मैम, 24 घंटा। ऑब्वियसली 24 घंटा तो पढ़ोगे, मैंने 48 कितना आज हो जाएगा, एक दिन में 24 घंटा में 4-5 घंटा बस सो जाना और उठते बैठते एकदम हिंदी पढ़ो, थोड़ा तो नाम रोशन करो तुम लोग, इतना लास्ट में एफर्ट। रात को लेके सोएंगे हिंदी का बुक। हिंदी में एकदम जोश में करो, अपने करेंगे सॉल्व, बहुत सारा करेंगे अभी, वो 2-2.5 दिन जो भी है ना, ये सारी चीजें ही करें। और अभी आप लोग का वो सब है ना, ग्रामर ये सब, या हो सकता है अगर मैं संडे सैटरडे फ्री हो तो मैं क्या करूंगी, आप लोग तो अटेंड नहीं करोगे, बट मैं अपना रिकॉर्डिंग बनाकर रख दूंगी, कभी वाला चीज है समथिंग, ताकि उस टाइम मैं और भी क्लासेस ले पाऊँ और आप लोग अपने फ्री टाइम में रात को समथिंग को रिकॉर्डिंग देख लो, कभी का या किसी और चीज का। हाँ तुषार, सानिया ठीक बोल रही हूँ? जैसे हम कर सकते हैं मैम। मैम आज अगर आज हो पाएगा तो क्या हम लोग वो सब वो कर सकते हैं क्या, क्या बोलते हैं उसको, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स का, कुछ कुछ चैप्टर्स का एमसीक्यू कब क्लास में करेंगे बोल, आज तो 2 शाम को, रात। कब करेंगे, रात को 2 बजे, 3 बजे, कब? हाँ अभी तो बोली 24 घंटे पढ़ो। तो ओके, मैंने बोला 24 घंटा पढ़ो, मैं 24 घंटा पढ़ाऊंगी, मैंने ये नहीं कहा, कराने को करा सकती हूँ, आई कैन, नहीं मैम देखते, आप मत कराइए, ठीक कोई बात नहीं कराने को करा सकती हूँ, बट आप लोग पे बहुत जोर आ जाएगा ना, मतलब आप लोग के हिसाब नहीं। से यस मुझे। मैम। मैम सारा आकाश खत्म करके बेटर होगा। वही तो, आज देखो शाम को मुझे इतना तो श्योर है 7 तो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी जो जो अपने चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ना, जैसे ये वाला, नेक्स्ट वाला और 8 1 भी, वो पूरा लेंदी है,
9 सबसे छोटा है, 9 में हाफ एन आवर चाहिए, 9 और 10 में इतना नहीं है। 9 कर लेते मैम बेस्ट। तो तुम क्या स्किप करेगा? तो शायद तुम कैसे बोल रही है? मैम मेरा स्टोरी चैप्टर 3 नहीं हुआ, हम चैप्टर 4 पढ़ लिए अब तक। सही में? हाँ मैम, जब हाँ, समझा हुआ चैप्टर तो फिर लर्न ही कर रहा था, कुछ भी करो। 9 और 10 तो कल ही करेंगे, ठीक है हम लोग। अभी पॉइंट है 7 और 8 कैसे खत्म कराए, 7 तो हो जाएगा। और मैं ना और एक चीज सोच रही थी, शायद मैं मैसेज करूं। अच्छा रिकॉर्डिंग होने दो ना मुझे, क्या देखो मैं ये मैसेज करने का सोच रही थी क्या, कि अपना 7 बजे से फूल की चाह कर रहे हैं ना, तो उसको खत्म करते करते 8:30 होगा। बट फिर आप लोग को डिनर ये सब भी तो करना होगा, तो अपने आज 10 बजे से ही करें क्या? हाँ मैम, आपको जब भी सूटेबल हो आप कर सकती हैं। आप लोग भी तो डिनर ये सब नहीं करोगे अगर जो लोग 7 से लगे खाना रहेंगे? त्याग दिए मैम, नहीं आता, मन नहीं करता खाने का। अब दिन रात सिर्फ हिंदी। ओके ठीक है, देखते हैं। मुझे डिनर का लग रहा है यार आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए चलो पढ़ते हैं, चलो हिंदी में आ जाओ। ओके नेक्स्ट, कहाँ थी मैं, भटक क्यों जाते यार। हाँ नहीं, कहाँ हूँ, हाँ निगाह नीची हो जाती है। उफ कितना दम, दम माने घमंड। एक एक शब्द में जैसा तेजाब भरा है, एसिड, तेजाब इज एसिड भरा है। एसिड क्या करता है, जला देता है, तो उसकी वर्ड भी मुझे जला डाल दिया। यह शायद दूसरी बार इतना साफ उसका स्वर सुना है, माने सेकेंड टाइम इतना क्लियर वॉइस सुना है। कैसे उज्जड़ लहजा है, माने कितना घटिया टोन है उसका, कितना स्टूपिड, उज्जड़ इज स्टूपिड टोन है। इस कटार जैसी तीखी वाणी के सामने मैं झुकने जा रहा था, माने इतनी बदतमीज लड़की के सामने मैं झुकता। इसी के कैसे अच्छे मौके पर रक्षा की है ईश्वर ने, सारी जिंदगी रोता रहता। समझना है मुझे, इस दम को ही समझाना है, माने इस घमंडी को मुझे समझाना है। जरा सा पढ़ क्या ली, अपने को खास खुदा ही समझने लगी। और क्या खाक पड़ी है, भाभी ने ठीक कहा था। बड़ा घमंड है अपने पढ़ने का, अपने रूप का। भाई कोई लाख कहे, स्त्री और स्त्री को समझ, स्त्री जैसे स्त्री को समझ सकती है, पुरुष थोड़ी ही समझ सकेगा। बिल्कुल ठीक बताया था उन्होंने, मुझे दबाकर रखना होगा। वापस उसका पेंडुलम स्विंग कर रहा है, देख लो, कभी अच्छा फिर बुरे में आ गया। घमंडी है, पढ़ क्या ली, इतना गर्व कर रही है, थैंक गॉड भाभी ने मुझे बताया। औरत ही औरत को समझती है, आदमी लोग थोड़ी ना समझ सकते हैं, ये सब हुआ इसमें। तब मुझे अपनी बाहों में ऐसी फड़कन महसूस हुई कि अभी सीधे वहां जाऊं और लात घूसों से ऐसी मरम्मत करूं कि सारी शेकी, शेकी माने घमंड, झड़ जाए और 3-5 भूल जाए। माने लड़की इतना घमंड करना, इतना कमेंट्स करना भूल जाए। सोचो इतना बदतमीज लड़का है, फिजिकली हाथ उठाने पे भी आ गया, हाथ वाथ करने पे भी आ गया, फिजिकल टॉर्चर। मैम ये कभी पहले कभी उठाया था ना, क्या, मतलब ये एक बार हाथ उठाया था ना इससे पहले। इसके पहले तो नहीं उठाया लड़की पे। पर मैम एक जगह मेंशन था ना कि वो प्रभा पे हाथ उठाता है। वो आएगा, उठाता है, दैट इज फॉर श्योर, बट आया नहीं है। आया है क्या तुषार? मैं तो इतना सारा पढ़ ली हूँ, मुझे नहीं मैम ध्यान नहीं आया था, नहीं उसके भैया का आया था कि वो अपने भाभी पे बहुत, तो जो भैया बता का रहे भी थे आएगा, भैया का भी आएगा, देखो लिखा हुआ है। ना। मन क्या कि उसे मारूं। कभी कभी भाई साहब खींच कर भाभी को तमाचा मार देते हैं, उसे देखकर घंटों मेरा मन खराब रहता है। माने ऐसे तो ये अगेन था, माने दूसरों को देखकर हम लोग कमेंट करते हैं ना, शिट मैन अपनी बीवी को मारता है, शिट मैन ये करता है वो करता है, बट अपने पे बात आती है तो सारी चीजें चली जाती है। इसका मतलब ये है, उसे देखकर घंटों मेरा मन खराब है, लेकिन इस क्षण लगा कि बिल्कुल ठीक करते हैं। हम लाख आशीर्वादी रहे। तुलसीदास ने जो स्त्रियों के बारे में लिखा है वह हजारों सालों के अनुभव को निचोड़ है। नारी, नारी ने बड़े बड़ों को उंगलियों पर नचाया है। माने अब वो कवि का उदाहरण दे रहे हैं कि कवि ने भी जो लिखा है वो इतने सालों का उनका रियलाइजेशन का निचोड़ है। एक साथ बोला है कि नारी क्या करती है, उंगलियों पे नचाती है। लेकिन यह वह बंदर है जो डंडे के आगे नाचता है। मतलब नहीं होता है कि मतलब आदमी लोग क्या करता है, नाचता रहता है बंदर की तरह औरत के सामने, और औरत उसको नचाएगी। इसीलिए हम लोग को औरत के सामने इतना क्या बोलते हैं, इतना मगन नहीं हो जाना चाहिए, कंट्रोलिंग पावर अपने ऊपर रखनी चाहिए। मैं भी अभी अभी कैसी बेवकूफी की बातें सोच रहा था, क्या मैंने क्या बेवकूफी कर रहा था कि प्रभा को बुलाएगा, वो सब शादी, ये वो ब्ला ब्ला थिंग्स, इतना स्वीट स्वीट मेमोरी सोच रहा था। भविष्य के दाम्पत्य सुख की बात, क्रीड़ा किलकार्य की बात, वह भी इस औरत के साथ। माने अब नफरत आ रही, नहीं नहीं, आज से सारे देवताओं और स्वयं भगवान को साक्षी करके प्रण करता हूं कि इस स्त्री के साथ मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा, कभी समझौता नहीं होगा। माने फर्स्ट टाइम जैसे कसम खाया था, सेकेंड टाइम भी खा रहा है, बात बात पर ही इमोशनल होते हैं।
हो नहीं सकता। जो अपने को दुनिया में सबसे अक्लमंद समझता हो, जिसे निभ ही कैसे सकती है, कभी नहीं। माने जो लड़की घमंडी हो, जो सिर्फ अपने आप को प्रेस करती हो, अपने को ऊपर समझती हो, उसके साथ रिश्ता निभाना इज नॉट पॉसिबल। निभ नहीं सकता माने रिश्ता नहीं निभ सकता। वास्तव में मेरे जैसे बेवकूफ मिलना भी बहुत मुश्किल है। मैंने अपने आप को भी बेवकूफ बोला। जरा अमर ने कह दिया और लगे जमीन आसमान में कुलाबे मिलने। कुलाबे माने दिल में बड़े बड़े चीज आने, समझ लो, दिल में बड़े बड़े ड्रीम आने। उसका छोटा भाई ने क्या बोला, आपकी तारीफ हो रही है, ये सब हो रहा है, तो इसके भी मन में बहुत सारी चीजें होती। वैसे भी व्यंग्यों को वह समझता कहाँ है। ओहो, संसार कितना भयानक है, कितना फिसलन भरा है कि जरा सावधान हुए और गए, असावधान हुए और गए। माने ये जो संसार है तुम लोग को अट्रैक्ट करेगा, आओ यहाँ इतना प्लेजर है, ये है वो है, और थोड़ा सा असावधान हुए, सावधानी नहीं बरते कि तुम लोग फिसल जाओ। इस तेज धार में फिर पाओ जमाना असंभव है, और एक बार फिसले तो वापस ठीक नहीं हो पाओगे। तभी तो हमारे यहाँ ऐसे माया और भ्रम कहते हैं, इसीलिए तो सब माया है, नथिंग एल्स, फेक, फॉल्स, तुम्हें झूठा प्यार देती है। तभी फिर हल्की पदचाप, झनक और सरसराहट से लगा कि कोई आ रहा है। पदचाप माने फुटस्टेप, पैरों की आवाज, और झनक ये सब से लगा कोई आ रहा है। मेरा सोचना रुक गया, होगा कौन? वही रानी जी होंगी, या हो सकता है बहस करके समझाने की कोशिश करने के लिए जोश में भाभी उठी चली आ रही होगी। माने दो जन हो सकते हैं, या तो भाभी या फिर लड़की, जिसको रानी जी बोला। अगर भाभी हुई तो 3 घंटे का अच्छा खासा शास्त्रार्थ छिड़ जाएगा, माने झगड़ा हो जाएगा। अगर भाभी इस कम, कई बार दृढ़ स्वर में दोहराया, डिटरमाइंड स्वर में दोहराया, आज ब्रह्मा विष्णु महेश संसार की कोई शक्ति क्यों ना आए, हमारा समझौता नहीं होगा। माने हम लोग आपस में बात नहीं करें, नहीं होगा, नहीं होगा, एम्फेसाइज कर। मैं जानता हुआ झुकेगी नहीं, और मुझे पता ही है कि वो झुकेगी नहीं। उसका अहंकार उसे झुकने नहीं देगा, माने वो इतनी घमंडी है, ईगो है उसके अंदर, वो कभी नहीं झुकेगी। और यहाँ भी ऐसी मिट्टी के नहीं बने, और मैं भी ऐसा मिट्टी का नहीं बना कि मैं झुक जाऊं। लोहे का पाला इस्पात से ही पड़ा है, देखो कौन टूटता है। माने मैं भी लोहे के मटेरियल से बनाऊं, लोहे को इतना इजीली नहीं तोड़ सकते हो ना, वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं। तब तक वह द्वार पर आ गई, द्वार माने गेट पर आई। भाभी नहीं, वही कौन आई, लड़की थी। बिना किसी झझक के उसने दहली पार की, माने जो वो बॉर्डर होता है, बॉर्डर क्रॉस करके रूम में आई। बिना इधर उधर देखे सीधी अपने सामान की ओर बढ़ी। मैं अधिक से अधिक अनजान बना हुआ तना बैठा था, एकदम स्ट्रिक्टली। संदूक खुला, फिर से दोलची खुली। दोलची माने वही टोकरी टाइप सा जिसमें सामान डाला जाता है, वो। उनमें से जाने क्या क्या निकाल रखा था, उन्हें बंद किया गया। और यह सब मैं कनखियों से देखता रहा। मैंने डायरेक्टली नहीं देखा, मैंने होता है ना अपना नजर इधर है बट साइड में देख रहे, वैसे देखा, कनखियों से, तिरछी नजर से, या आवाजों से अनुमान लगाया, या फिर जो आवाज हो रही है उससे गैस किया। कोठरी के दूसरे सिरे पर खड़ी हुई खाट के पास जमीन पर कुछ बिछाया गया, और एक पुरानी सी धोती को गोल मोल करके सिर के नीचे रखकर वह मेरी ओर पीट करके लेटे। नीचे ही कुछ बिछाया और कोई चीज को फोल्ड करके उसको तकिया बनाकर उसके उसके पीट करके सो गए, माने बैकवर्ड की तरफ पीठ दिखा रही है उसको। लेट जाओ, मेरा क्या आता जाता है। उपेक्षा में सिर झटक कर मैं फिर सौरभ और रुस्तम कंठ काव्य में मन लगाने की कोशिश करने लगा। मैंने अपने मन में ही बोला और ये बुक पढ़ने लगा। आखिर यह अपने आप को समझती क्या है, स्वर्ग की अप्सरा या सरस्वती का अवतार? जो पढ़ी लिखी ज्यादा होती है उसके लिए वर्ड होता है सरस्वती का अवतार। क्या कुछ दिमाग ही ठिकाने नहीं लगता? बच्ची जी को मालूम तो पड़ गया होगा कि किससे मुकाबला पड़ा है, अपने हस्बैंड माने कैसा ढीठ है। मोम नहीं है, यो ही जरा जरा गर्मी में पिघल जाएगा। माने मैं मोम नहीं हूं जो मेल्ट होता जाऊंगा। एक्सक्यूज मी। वरना मुकाबला पड़ा है, सॉरी, वरना कोई हमें बता दे दुनिया में ऐसा उदाहरण जहां सुहागरात के ही दिन इतनी दृढ़ता और संयम किसी ने रखी हो। संयम माने कंट्रोल किया वो अपने आप को कोई भी चीजों में आने से, और डिटरमाइंड था कि मैं उससे रिलेशन नहीं रखूंगा। सारा दम तो उसी दिन झड़ गया होगा, माने जब मैंने बात नहीं किया फर्स्ट नाइट को, तभी लड़की का सारा घमंड निकल गया होगा। सोचकर आई होगी कि दबाकर रखूंगी, पति पालतू कुत्ते की तरह दुम हिलाएगा। जब देखो नहीं हुआ तो सोचा होगा 2-1 दिन में खुद दौड़ा दौड़ा आएगा। और मैं कहता हूँ कि जिंदगी यो ही बिता दूंगा, जिंदगियां यही बिता दूंगा। माने आई विल नॉट मेक एनी कॉन्टेक्ट विद दैट गर्ल। सारी जिंदगी ऐसे ही बिता दूंगा, ऐसे ही लुटा दूंगा। बट उसकी बात जो वो कुत्ता समझती है या सोचती है दुम हिलाकर आएगा, वो सब ठीक प्रूफ नहीं होने दूंगा।
जरा सा पढ़ क्या ली, अपने आप को तीसमार खान समझती है क्या? कैसी पढ़ी है तनकर, पढ़ी रहो। कैसी पढ़ी है तनकर माने ऐसे लेटी है ना, उसके लिए बोल रहे तनकर कैसे पढ़ी है, देखो पढ़ी रहो, रात भर पढ़ी रहो, जिंदगी भर पढ़ी रहो, माने अपने में पढ़ा रहे रहो ना जैसे तुमको रहना है, नहीं कांटेक्ट करना है मत करो। माने ये सब वो बोलना नहीं चाह रहे, बट उसके अंदर का जो ईगो वो बूस्ट है, उस कारण ये सब वो बोल रहे हैं। यहाँ यह भी नहीं पूछेगी कि क्यों पढ़ी हो, मर जाओगी तो उठाकर फिकवा देंगे, सोचो मर जाओगे तो फेंक आएंगे, ऐसे बोल रहे हैं। बाप का घमंड तो यहाँ सहते नहीं है, और तुम माने मैं अपने बाप का घमंड नहीं सहता हूँ, तुम तो एक लड़की हो, तुम्हारा क्या घमंड सहूंगा। तुम हो किस खेत की मूली, अपने बोलते हैं ना किस खेत की मूली हो, वैसे बोल रहे हैं। और सच बात तो यह है कि यहाँ जरूरत किसे थी तुम्हारी, सो तो कहूँ कि घर वालों ने फंसा दिया, नहीं तो इतने सबकी नौबत ही नहीं होती। माने मुझे तेरी जरूरत ही नहीं थी, तेरे से मेरी शादी हो गई वो भी घर वालों के चक्कर में, अपने घर ही खुश रहती। हमने समझा था चलो समझदार होगी, वहां समझ जिंदगी में जानी नहीं होती क्या चिड़िया है। माने मैंने सोचा समझदार होगी, बट समझदार ये तो समझ की चिड़िया भी नहीं जानती है, माने स्टार्टिंग भी नहीं जानती, इतनी पगली लड़की है। कुत्ता समझता है कि गाड़ी उसी के बल चलती है, माने डॉगी लोग क्या सोचते हैं कि गाड़ी उसी के बल में चलती है, उसी की शक्ति से चलती है। कहा दलदल में फंसा दिया हमें तो बाबूजी ने, वरना अपने खेलते थे और मस्त रहते थे। खैर अब दो हाथ, यह भी सही, बोला छोड़ो अब ये होना है ये भी होने दो, तो वो लास्ट में अपने आप से चुप हो गया। और रात गहरी होती जा रही थी, डीप वन एकदम डार्क नाइट। आसपास दूर की साई साई करते गली बाजरों में कभी कभी चौकीदार की लंबी लयपूर्ण आवाज लहराते फीते की तरह सिरे से दूसरे सिरे तक जा रही थी। जैसे चौकीदार लोग जगते रहो सब नहीं बोलते हैं, तो उनकी आवाज में होते हाई से लो, लो से हाई टोन में जा रही है, तो ये सब आवाजें आ रही थी। मैं थोड़ा ना स्पीड में जा रही हूँ, जानबूझ के खत्म हो जाए, आई होप आप लोग को दिक्कत नहीं हो रहा है। जिससे रोग की तरह लरसती प्रतिध्वनि इधर उधर फैलाकर डूबती सी लगती। कभी कहीं दूर पर विचित्र विचित्र स्वर में रेल के इंजन भाभा करके चीख उठते, और निर्द्वत भयानक दैत्य की तरह उठकर ऊपर खड़ी होती हुई उन आवाजों के नीचे कुत्तों का भौंकना ऐसा बचकाना लगता है जैसे ऊंचे चिकने लोहे के लट्ठों के आसपास चूहे उछल कूदे हैं। माने यहाँ पे बाहर की चीजें बता रही है, एकदम डार्क नाइट है, कभी कभी चौकीदार का आवाज आ रहा है, कभी इंजन का आवाज आ रहा है, इंजन का जैसे आवाज आता है, और एक्सक्यूज मी, और जब इंजन का आवाज आता है तो एकदम साइलेंट नाइट है, तो कुत्ते डर के मारे भौं भौं करके चिल्लाने लगते हैं। फिर कहीं पे लगता है चूहे की तरह कोई कूद रहा है, माने कुछ कुछ ऐसे आवाजें होती जा रही है। भट्टी जलती है तो आवाज आता है ना, वैसे। कभी इक्के टांगे अपनी भारी कटकट घोड़े के गले में बंधी घंटियों से वातावरण गूंजते चले जाते, और फिर गहरे सन्नाटे में लिपटा सब कुछ करवट बदल देता। माने कभी तो एकदम साइलेंट होता, कभी घोड़ों लोग का भी हिनहिनाना ये सब, या उनके गले में जो घंटी है उसकी आवाज भी आती। बिना किसी की ओर ध्यान दिए मैं अपने सामने प्रभा की काल्पनिक मूर्ति बनाकर जोशीली ढंग से उसे जाने क्या क्या सवाल जवाब करता। भाषण देने का उस समय दौरा आ गया था। अपनी पिछली सोची हुई एक एक बात को मैं क्रोध से दोहराता, दुगने आवेश में उसका उत्तर देता, उसकी व्यर्थता या अपनी बेवकूफी पर गालियां देता, और उसे छोड़कर अगली बात उठाता। माने वो अपने ही मन में सोच रहे इमेज में लड़की है प्रभा है, उससे वो बहुत क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, खुद ही आक्रोश दिखा रहे, उससे घटिया माने उससे भी ज्यादा आंसर दे रहे हैं, अपने को ही गाली दे रहे हैं कि मेरे अंदर ऐसा फीलिंग्स है, सब कैसे आ गया, ये सारी चीज रह रहकर उद्वेग और निष्क्रिय क्रोध से दांत पीसता। निष्क्रिय माने जिसका रिजल्ट नहीं आता, उद्वेग का तो मतलब बोली थी ना कि रह रहकर एक जोश आता है अलग सा, वैसे करके तो वो रह रहकर सोचता कि दुगना आवेश आता, उत्तर देता। ये तो हो गया था, एक सेकेंड। प्रभा जी अभी समझी नहीं हो कि आपके भाग्य ने आपको किसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। जब समझ लोगी तो जानोगी कि मैं आदमी कैसा हूँ। फिर सोहराब और रुस्तम की पंक्तियां को ऐसे आत्मविश्वास से दोहराता मानो वे इसी अवसर के लिए लिखी गई, माने इसी अपॉर्चुनिटी के लिए लिखी गई, एकदम जोश के साथ वही पंक्ति पढ़ा जा रहा है। माने पहले वो अपने अंदर सोच रहे कि लड़की को बोलूंगा तेरे को पता नहीं किससे पाला पड़ा है, पता चलेगा तो बाद में तेरे को तुम देखना कि क्या क्या है, फिर वो वापस बुक में लग जाता। जब समझ लोगी तो ये तो हो गया। ये वे पंक्तियां थी जहां रुस्तम की ललकार सोहराब कहता है कि हजारों युद्ध क्षेत्रों में मेरा वास्ता पड़ चुका है, लेकिन आज तक कभी वह मौका नहीं आया कि मुझे युद्ध क्षेत्र छोड़ना पड़ा हो या मेरे दुश्मन
जिंदा बच निकले हो। प्रभा जी याद रखे, नेवर दी फील्ड वॉज लॉस्ट नॉर द, एक सेकेंड हमको इसको बनाने दो, नेवर द फील्ड वॉज लॉस्ट नॉर दी फोर्स, ये क्या है, ओ नॉर दी फोर्स सेव्ड, सेव्ड है ये वर्ड, एक सेकंड मैं समझाती हूँ। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वो अपने आप को पहले पढ़ रहे हैं, और वो जो लाइंस है ना, लगता है इसी अवसर में, क्योंकि वो लाइन में कुछ ऐसा लिखा गया कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को बोल रहे हैं कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो युद्ध को आधा छोड़कर चला जाऊं बीच रास्ते में, या अपने दुश्मन को नहीं होता मुकाबला नहीं करूं या जिंदा छोड़ के जाऊं। और फिर वो ये चीज अपनी प्रभा को बोलना चाहता है, क्या, नेवर द फील्ड वॉज लॉस्ट, माने नेवर द फील्ड वॉज लॉस्ट का मतलब क्या है, अभी भी मैं ये जगह छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, माने वॉर की जो जगह है, और अभी तक तुम बची भी नहीं हो, अभी भी बहुत सारी चीज होनी बाकी है। हाँ, मेरी पहले दिन का व्यवहार बिल्कुल ठीक था, वो सोचता जो स्टार्टिंग में किया था दैट वाज वेरी करेक्ट, उसमें कोई भी बात अनुचित नहीं थी, कोई भी बात गलत नहीं थी, ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा ही होना चाहिए। आज से तो इसका मान मर्दन मेरा पहले लक्ष्य होगा। मान मर्दन माने मर्दन इज रगड़ना, माने इसकी इज्जत को रगड़ना मेरा ऑब्जेक्टिव है, कि कैसे मैं इसको इंसल्ट करूं, कैसे मैं इसको सताऊं। और रात की पहाड़ी घाटियों से अंधकार का काला झंडा चुपचाप फिसलता रहा, माने रात बीत रही है, लहर लहर की तरह क्षण भर क्षण बीतते रहे, माने पल पल बीतते रहे, रात गुजरती रही। काफी देर से एक सी जलती रहने के कारण लालटेन की बत्ती एक सिरे की ओर से कुछ अधिक जल चुकी थी, माने जो अग्नि उठ रहा है वो एक तरह से कुछ ज्यादा ही उठ गई थी, इसलिए दूसरे सिरे से लौ काफी ऊंची उठने लग गई थी, माने जो केरोसिन ऑयल ये सब है बहुत टाइम तक जल रहा है तो वो थोड़ा आग पकड़ लेता है, थोड़े और ऊंचाई हो जाता है, बहुत उजाला दे देता है, इसीलिए बोल रहे कि वो बहुत ज्यादा हाइट में हो गया था, दैट्स लाइट सॉर्ट ऑफ थिंग। मैं चुपचाप बैठा सोचता रहा, सोने की याद ही किसे थी उस समय, कभी सामने सिकुड़ी पड़ी प्रभा को घृणा से देख लेता, माने वो जो ऐसे लेटी हुई है सिकुड़ कर, तो उसको नफरत की दृष्टि से देख रहा था, हेट्रेड, और फिर अपने आप में खो जाता, और फिर अपने में खो जाता, मुंह बनाकर विद्रूप से दोहराता, हम वहां नहीं जाएंगे, माने अपने आप से ही एक एरोगेंस से कहता कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। फिर अब क्यों आई, माने लड़की बोली थी ना मैं वहां नहीं जाऊंगी, माने सोने के लिए यहाँ नहीं आऊंगी, उसको मेन ईगो क्या लगा कि लड़की ने यहाँ आने से मना कर दिया कि मैं उनके पास नहीं जाऊंगी, तो इसीलिए वो दोहरा रहा है कि वो बोली थी मैं यहाँ नहीं जाऊंगी, फिर अब क्यों आई, ऐसी ही थी तो वहीं क्यों नहीं डूब मरी, माने वहीं पर क्यों नहीं रही। बत्ती का संतुलन बिगड़ गया, माने अंदर जिसमें अग्नि जल रही थी उस बत्ती का संतुलन बिगड़ गया, सो धुआं तेज होता जा रहा था, थोड़ा धुआं आ रहा था, लालटेन के सिरे से धुएं की गांठें जमती रही और शीशे की साफ चिमनी पर कालीमा की परत परत चढ़ती रही, माने कांच होता है ना लैंटर्न, आप लोग ने देखा होगा, तो जब धुआं आता है तो ऑब्वियसली काली काली चीज हो जाती है उस ग्लास वाले चीज में जो उसका आउटर सरफेस है, तो यहीं पे ये चीज बोलकर वो एंड करे, माने फिर वो लोग सो गए, वो लड़का सो गया, अपना बोलना बंद कर दिया, लाइक दैट। ठीक है, तो अपना ये वाला 6th वाला चैप्टर भी हो गया यहाँ पर खत्म।